हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स का सूत्र, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 12 है, और इसमें हम पहुंच चुके हैं 12.2 प्रश्नावली पर। और इससे पहले हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं इसमें, तो भाई इससे पहले हम इसके उदाहरण जो भी हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, और साथ में इससे पहले के 12.1 प्रश्नावली को भी कंप्लीट किया था। और सबसे पहले जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो पूरे चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी जितने भी इसके अंदर रूल रेगुलेशन, जितने भी फॉर्मूलेज थे, सबको हमने बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो भाई जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ओके, तो चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं भाई 12.2 प्रश्नावली में किस किस तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। चलो यहां पर भाई प्रश्न नंबर 1 में आते हैं। भाई पहला प्रश्न क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, ठीक है भाई, जिसमें C कोण जो है वो 90 का है और AB इतना है, BC इतना है, CD इतना है, AD इतना है। अब कहा है इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई इसमें एक चीज तो कह दिया है कि भाई एक जो है, एक मिनट, हाँ जी, एक चीज इसने कह दिया कि ये तो समकोण है, ठीक है। अब बाकियों की बात की जाए, बाकियों का मुझे नहीं पता कैसा क्या चीज है भाई, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ समकोण है। ये क्या है, ए है, और क्या चीज हो गया भाई, इसको मैं इधर लिखता हूँ भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है भाई। इसमें कहा है सी जो है 90 डिग्री का, सी को 90 हमने बना दिया है, और कहा है भाई ए बी है 9 का, तो भाई इसको लिखा 9 का, ठीक है भाई। बी सी 12 का है तो भाई ये 12 का हो गया, सी डी 5 का है तो ये 5 का हो गया, और ए डी 8 का है तो ये 8 का हो गया। भाई ये भुजाएं इसकी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया इस पार्क का, इस चतुर्भुज के आकार का जो पार्क है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब बोलोगे सर हमने पढ़ा था हीरोन्स का सूत्र, और उससे हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ तो त्रिभुज नहीं है। अब जब त्रिभुज नहीं है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें एक बीच में विकर्ण खींच देंगे। जैसे ही मैंने एक विकर्ण खींचा, क्या ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, तो भाई हाँ हो गया। अगर ये दो त्रिभुज में विभाजित हो गया तो दोनों को अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उसका आंसर निकाला जा सकता है, तो भाई बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो चलो भाई इसको हम करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ लिखा मैंने हल, और इसके अंदर हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में कोण C जो है वो 90 डिग्री का है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई है। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, तो भाई AB जो है ये दे रखा है 9 मीटर का, ठीक है। BC जो है ये है 12 मीटर, और CD जो है ये है 5 मीटर, और तथा AD जो है ये है 8 मीटर, ठीक है भाई। ये चीज हो गया हमारे पास, ये सारी भुजाएं हमारे पास हैं। चलो ठीक है, उसके बाद हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे भाई, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए, तो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक चीज रचना कर रहे हैं, बी को डी से मिलाया गया है, ठीक है। तो यहां पर भाई इसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई यहां पर मैं लिख देता हूं भाई रचना में, और रचना में यहां पर हमने लिख दिया कि भाई बी को डी से मिलाया गया। अच्छा, इस रचना से पहले क्या ज्ञात करना है वो हम लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, तो भाई ज्ञात हमें करना है इसमें क्या, तो भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला, तो भाई ABCD ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। डन, चलो ठीक है। इसके लिए हम इसमें रचना करेंगे, और रचना में क्या लिखते हैं भाई, तो लिखा भाई रचना में, भाई रचना की बात करें तो इसमें हमें दिया हुआ है क्या, तो भाई सॉरी करना क्या है, तो D को B से मिलाया गया, ठीक है, तभी तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे D को B से मिलाया, ठीक है भाई। डी को बी से मिलाया गया, ये रचना हो गया। यानी क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखा क्या, तो पहले हमने देखा भाई ये चीजें दे रखी थी, यानी मैंने लिखा ये चीजें दिया है,
ओके। और उसके बाद आता है भाई क्या ज्ञात करना है, और उसका में रचना हमने क्या किया। अब इसके बाद करेंगे हल। भाई इसके बाद हम हल करते हैं। हल कैसे होगा, तो हल की मैं बात यहां पर करता हूं, तो यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या करना है, अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को जोड़ दो, पूरे का आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो भाई पहले तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कौन सा वाला, तो भाई डी सी बी की क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भाई इसमें देखो एक चीज बड़ी आसान है इसमें, जो कि मैं सीधे लिखता हूं। पहले क्षेत्रफल डी सी और बी की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/2 आधार जो कि BC है और ऊंचाई जो कि DC है। तो ये चीज हो जाएगा, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हो कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। आधार ये है और ऊंचाई ये है, और डायरेक्टली निकालो। इसमें हीरोन्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें 90 कोण दे रखा था, तो हम 1/2 आधार गुने ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखा हमने तो ये 1/2 आ गया है, और उसके बाद BC कितना है, तो भाई 12 है, और DC कितना है, 5 है। इसको गुना काटा तो 6 आ गया, 6 पंचे 30, यानी 30 आ गया, और ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। भाई 30 मीटर स्क्वायर हो गया इस नीचे वाले क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब DAB का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें ये तो 90 डिग्री का नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 90 का नहीं है, समबाहु भी नहीं है, तो भाई इसमें तो हीरोन्स लगाना ही पड़ेगा। और हीरोन्स के लिए तीसरी भुजा पता होनी चाहिए, और वो कैसे आएगा, तो जैसा कि हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं लिखूंगा भाई जब त्रिभुज DCB में कोण C जो है वो 90 का है, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे तब इसमें लगेगा पाइथागोरस। भाई इसके अंदर क्या लगेगा, पाइथागोरस परिमेय लगेगी। और पाइथागोरस क्या कहता है, तो 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है, इस कर्ण का वर्ग जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। भाई 90 के सामने वाला कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा होती है। इस बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ा जाता है, उनके योग के बराबर होता है। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई DB जो है इसका वर्ग जो है वो CD का वर्ग प्लस में BC के वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है। और इसका रीजन हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो भाई इसके रीजन की बात करें तो भाई ये आ रहा है पाइथागोरस से। ठीक है भाई, ये पाइथागोरस से आ गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। भाई इसमें इसका मान रखते हैं, तो भाई DB तो नहीं पता, यही तो हमें याद करना है। और CD की बात करें तो भाई ये है 5 का वर्ग और ये है 12 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग 25 आ गया, 12 का वर्ग 144 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 169, और ये है DB का वर्ग, यानी वर्ग हटाओगे तो रूट लगेगा, और ये आ जाएगा 13। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 13 मीटर, यानी हमने देख लिया ये जो DB आ रहा है पूरा, ये आ रहा है भाई 13 मीटर का। चलो भाई ठीक है, ये DB पूरा 13 मीटर का आ गया। ओके, अब देखो, अब हम देख सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, तो वह हीरोन्स का फॉर्मूला अब लगाएंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहां पर लिखते हैं भाई त्रिभुज कौन सा वाला, तो भाई DAB में भाई इसमें की बात की जाए तो इसमें मैं देखूंगा, पहले हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप। भाई पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप, तभी इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो भाई इसमें मैंने लिखा भाई अर्ध परिमाप, और ये कैसे निकलेगा, तो इसको कहते हैं S कहते हैं, और ये होता है भाई तीनों भुजाओं को जोड़ो, यानी DAAB और DB, DAAB और DB, इन तीनों को जोड़कर बटे में 2 करना होगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ S का मान जो आ रहा है DA जो है कितना है, तो D है 8 और ये 9 और ये 13। भाई ये 8 आ गया और ये 9 आ गया और ये आ गया 13 और बटे में 2 है। इसको मैंने देखा तो 8 और 9 कितना, सॉरी 9 इसमें जोड़ेंगे तो 22, 22 8 30, 30 बटे में 2 आ रहा है, और इसको हमने काट दिया तो ये 15 आ गया। यानी कि आप देख पा रहा हूँ भाई इसका जो अर्ध परिमाप है वो 15 आ चुका है। ठीक है, ये 15 आ चुका है, अर्ध परिमाप 15 आ गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कौन सा है, तो DAB की बात करें तो ये निकलेगा कैसे, तो भाई हमने यहाँ पर ये रूट लगाया। अब उसके बाद होता है S होता है, ठीक है, फिर S माइनस में पहली भुजा जो कि DA लिखा हुआ है, फिर S माइनस में दूसरी भुजा वो जो कि AB है, और S माइनस में तीसरी भुजा जो कि DB है। भाई ये चीज़ होगा।
अब इसमें इसके मान को रखते हैं, मान को रखा तो क्या एस आ रहा है 15, और ये आ रहा है भाई एस माइनस में डी ए, मतलब 15 माइनस में भाई डी ए की बात करें तो ये आ गया 8, और ये है भाई 15 माइनस में ए बी है, ए बी की बात करें तो ये 9, और भाई इसमें बात करें तो भाई 15 माइनस में डी बी की बात करें तो ये आ रहा है 13। चलो भाई ठीक है, ये चीजें यहां पर आ चुकी हैं। अब भाई इसमें क्या है भाई, हमने लिखा है यहां पर क्षेत्रफल डी ए बी बराबर में, यहां पर क्या देख पा रहे हैं तो रूट में 15 आया है, तो भाई इसमें मैंने लिखा है यहां पर रूट में 15, ठीक है, गुने में दूसरा 15 में से 8 गया यानी कि ये 7 बच रहा है तो 7 लिखा। उसके बाद यहाँ पर भाई 15 में से 9 गया यानी कि बचा 6, और उसके बाद देखा 15 में से 13 गया यानी कि बचा 2। भाई ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसका करते हैं गुणनखंड, मतलब इसको तोड़ते हैं, तोड़ के देखते हैं कि इसके किस किस चीज़ों का वर्ग आ सकता है। तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुने में 3, 7 लिखा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने में 3, और ये आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भाई 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ इसी में कि भाई 5 गुने में 7 है, और गुने में 3 का वर्ग है और 2 का वर्ग है। भाई ये चीज़ आ गया। भाई 3 और 2 के वर्ग हैं, तो इन दोनों के वर्गों को उठाकर बाहर लाते हैं, तो भाई 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, ये जैसे ही बाहर आएगा इसका वर्ग खत्म हो जाएगा, और 3 गुने 2 आ गया, और नीचे 7 पंचे 35 आ गया, अंदर बच गया। भाई ये लिखा 6 रूट 35 आ गया है, इतने मीटर स्क्वायर आ गया, जो कि क्षेत्रफल डी ए बी है। ओके, तो भाई यहाँ पर हमने देखा कि इसका क्षेत्रफल आ गया है, और इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, 30 मीटर स्क्वायर हो गया है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं और आंसर हमारे सामने आएगा। ओके, तो भाई आंसर निकालने के लिए अब यहाँ पर देखो क्या चीज़, क्या हमने 8 9 13 30 15, ठीक है, 15 आ गया, 15 में से 8 गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, सॉरी 2 आ गया, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल ए बी सी डी, भाई पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज डी ए बी, भाई इसको जोड़ना है, और प्लस में भाई ए बी सी डी यानी पूरे के क्षेत्रफल के लिए डी ए बी ऊपर वाला, प्लस में नीचे वाला, नीचे क्या है क्षेत्रफल डी सी बी है, तो ये लिख दिया हमने क्षेत्रफल भाई डी सी बी। अब इसकी बात करें तो ये आ रहा है भाई 6 रूट 35 प्लस में 30, इतने मीटर ये आ चुका है, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग नहीं इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और ये हमारा ज्ञात हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2 है, और उसमें क्या कह रहा है भाई, एक चतुर्भुज जो है वो ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें कि ए बी है 3 सेंटीमीटर का, बी सी है 4 सेंटीमीटर का, सी डी है 4 सेंटीमीटर का, डी है 5 का, और ए सी 5 का। भाई ये चीज़ें हमें दे रखी है। चलो भाई ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। भाई चतुर्भुज मुझे नहीं मालूम किस आकार का है, नहीं पता हमें कुछ भी पता। अब इसके अकॉर्डिंग बस इसका मैं नाम लिख देता हूँ, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ए बी सी और डी लिख दिया है। भाई इसमें देखा ए बी 3 का है, मतलब ये 3 का हो गया, बी सी 4 का है, ठीक है, सी डी 4 का है तो भाई ठीक है, डी ए 5 का है तो ठीक है, और ए सी जो है वो 5 का है। भाई इसको जोड़ा, ये 5 का है, ठीक है भाई, ये हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। भाई इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो भाई इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हल, और यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई चतुर्भुज ए बी सी डी में, भाई इसमें की बात करते हैं तो इसमें हमें ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, बी सी है 4 सेंटीमीटर का, भाई सी डी है 4 सेंटीमीटर का, डी ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास टोटल। अब इसके अंदर क्या देख पा रहे हैं भाई, इसके अंदर पूरे में, तो भाई पूरे के अंदर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई हम बात करें कि इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल अगर मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, इसको अगर ज्ञात करना है तो ये ज्ञात करने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। भाई कौन कौन से, तो भाई इसको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर क्षेत्रफल भाई ए डी सी, और प्लस में क्षेत्रफल ए बी सी। भाई इन दोनों की बात करें, भाई एक इधर का त्रिभुज है, एक इधर का त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को जोड़ोगे क्षेत्रफलों को, तब जाके पूरे का क्षेत्रफल निकल पाएगा।
डन, चलो ठीक है। अब भाई इसमें हम बात करते हैं भाई ए बी सी डी की, मतलब पूरे चतुर्भुज की मैं बात करता हूं। तो इसके अंदर भाई क्या चीज है भाई, पहले हमें ये ज्ञात करना है, यानी मैं लिखूंगा भाई क्षेत्रफल, यानी कि सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में। भाई पहले हम इसके क्षेत्रफल को निकालें तभी यहां पर रखेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर उसको रख देंगे। ओके भाई, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूं माना, इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें माना मैंने ए कौन सा वाला भाई, ए डी सी नीचे वाला है भाई, ए डी को ए मान लिया है। चलो मत मानो, सीधे जो लिखा है वही करते हैं सीधे। भाई इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि भाई इसका मैं अर्ध परिमाप निकालता हूं। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप की बात करें तो इसे एस से दर्शाया जाता है, और इसका मतलब होता है, इसके देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई, यही होता है। अर्ध परिमाप मतलब जो भी परिमाप आया उसके बटे में 2 लिख दो, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं भाई ए डी प्लस में डी सी प्लस में ए सी, इन तीनों को जोड़कर बटे में 2 रखा गया। यानी इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो भाई ये 5 है ए डी, और डी सी 4 है, और ये है 5, और बटे में 2 आ रहा है। और ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया भाई 14 बटे में 2 है, यानी कि 7 मीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये इसका अर्ध परिमाप आ गया त्रिभुज का। ओके, अब मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कौन सा, ए डी सी के क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा, तो भाई पहले एस आएगा, फिर एस माइनस में पहली भुजा जो कि ए डी है, ठीक है, फिर एस माइनस में दूसरी भुजा जो डी सी है, फिर एस माइनस में तीसरी भुजा जो कि ए सी है। भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब भाई इसमें इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे, रखते ही क्या दिख रहा है हमें, तो एस हमारे पास कितना है 7, तो 7 लिखा, फिर ये 7 माइनस में ए डी है जो कि 5 आएगा, ठीक है भाई, और उसके बाद 7 माइनस में डी सी है जो कि 4 आएगा, और 7 माइनस में ए सी है जो कि 5 आएगा। चलो भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब भाई इसमें आगे देखते हैं भाई क्या दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है भाई 7 है, 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 7 में से 5 गया तो फिर से 2 बचा है, और इसमें हम देख पा रहे हैं 2 का वर्ग है ये। भाई यहाँ पर देखा हमने तो भाई ये 2 का वर्ग दिख रहा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 2 का वर्ग गुने में 7 या 21, ये लिखा जा सकता है। ओके, और इस वर्ग को अगर हटाएंगे तो भाई वर्ग बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ इसका क्षेत्रफल जो आ गया वो 2√21 आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर है तो हाँ, तो भाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि मैंने इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पर। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो ए बी सी है। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में। भाई त्रिभुज ए बी सी में की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं भाई ए बी 3 का है, बी सी 4 का और ए सी 5 का है, ये चीज़ हो गया। तो भाई यहाँ पर हमने देखा भाई ए बी जो है वो 3 का है, बी सी जो है 4 का है, भाई ए बी 3 का, बी सी 4 का और ए सी 5 का है, ए सी जो है 5 का है। ये सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, और यही चीज़ सेंटीमीटर में आ गई है। चलो भाई ठीक है, ये तीनों चीज़ हो गई। अब इसके अंदर हम देखते हैं भाई क्या चीज़ होगा। इसके अंदर हम देखेंगे, पहले लिखाएंगे अर्ध परिमाप निकालेंगे। भाई अर्ध परिमाप आ गया, और जिसको हम एस से नोट करते हैं, इसका मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ो, यानी कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, इन तीनों को जोड़कर और बटे में 2। और भाई इसको मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो ए बी आ रहा है 3, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 5, और बटे में 2 आ गया। तो 5 4 9 3 12 बटे 2 आ गया। ठीक है, इसको काटा तो भाई 6 आ गया। चलो 6, यानी कि इसका अर्ध परिमाप यानी एस का मान जो आ गया वो 6 आ गया। ठीक है भाई, 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पे। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्षेत्रफल ए बी सी की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, तो इसकी बात यहाँ पर करें तो ये आ रहा है हमारे पास एस माइनस में पहली भुजा यानी ए बी, और एस माइनस में दूसरी भुजा यानी बी सी, और एस माइनस में तीसरी भुजा यानी कि ए सी, यानी कि ए सी लिख दिया। ठीक है, अब भाई इसमें एस का मान क्या है वो रखते हैं। एस का मान 6 है तो 6 लिखा, 6 माइनस में ए बी कितना है 3, तो 3 लिखा। भाई इसके बाद 6 माइनस में
बी सी कितना है 4, तो 4 लिखा, और उसके बाद 6 माइनस में ए सी यानी 5, तो 5 लिख दिया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे, तो ये 6 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है और ये 1 दिख रहा है। भाई ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या चीज़, तो इस 6 को लिखा जा सकता है 3 गुने में 2, और ये 3 है ही, और ये 2 है, और ये 1 आ गया। चलो भाई, अब यहाँ देख पा रहे हैं 3 2 और 3 2, भाई ये चीज़ आ रहा है, यानी 3 का वर्ग आ रहा है और 2 का वर्ग आ रहा है। यानी अब मैं इसमें डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि क्षेत्रफल जो है ए बी सी जो है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी 3 गुने में 2 है, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो भाई ठीक है, और हमें फाइनली क्या निकालना था, तो हमें यहाँ पर निकालना था पूरे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये निकालना था। तो भाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक मिनट, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको माना हमने समीकरण 1 मान लिया है, और इसके अंदर ये हमारे पास इसको लिख देते हैं भाई क्षेत्रफल ए डी सी तथा क्षेत्रफल ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। यहां पर हम देख रहे हैं भाई एडीसी और एबीसी, एडीसी कौन सा है, तो एडीसी ये है, इसका मान, और उसके बाद हम बात करें भाई एबीसी यानी उसका मान। इन दोनों के मान को समीकरण 1 यानी कि इसमें रखेंगे, तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया, तो भाई लिख दिया हमने क्षेत्रफल भाई ए बी सी और डी, इसके अंदर पहला वाला क्या है, तो पहले वाले की बात करें तो भाई ये ए डी सी है जिसका मान 2√21 है, तो ये हमने यहाँ लिखा भाई 2√21 आ गया है, ठीक है, प्लस में ये 6 आ गया है, और इतने टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब भाई ये इसका आंसर आ गया, और इसमें क्या है, आप √21 का मान भी निकाल सकते हो, और मान निकाल के यहाँ रख के उसका एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, और इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, मैं करता हूँ इरेज से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, ये कुछ हवाई जहाज सा बना रखा है। जहाज से क्या बना रखा है भाई, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें कहा गया है, जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हो कि ये दिखाया गया है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, इसमें पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि भाई पूरा कागज जो प्रयोग हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एक ये फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट नीचे है, चौथा ये है, 5 है। इन पाँचों के पार्ट अगर हम निकाल लें, इनका सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें और सबको जोड़ दें, तो भाई हवाई जहाज़ में जितना कागज़ लगा है वो निकल जाएगा। डन, चलो ठीक है। तो इसमें आते हैं इसके हल पे। ठीक है, तो हल की बात यहाँ पर करते हैं। तो हल में हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये पूरा कागज बना हुआ है, यानी कि मैं इसमें लिखता हूँ भाई क्षेत्रफल, यानी इसमें सीधे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पहले बात करता हूँ किसकी, तो भाई पहले बात करता हूँ मैं फर्स्ट वाले की। भाई पहले वाले मतलब क्या है, त्रिभुज ए बी सी में। भाई इसके अंदर भाई लिखा मैंने त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है भाई, त्रिभुज ए बी सी में की बात करें तो इसकी बात करेंगे तो इसमें ए बी जो है बराबर में ए सी है। भाई ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये जो प्लेन का आगे वाला हिस्सा है, भाई जहाज बनाओगे तो वो दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो ए बी और ए सी बराबर है, जो कि 5 सेंटीमीटर होगा। चलो भाई ठीक है। और उसके बाद बी सी की बात करें तो ये उसी के बराबर का जो यहाँ है, यहाँ ये कितना है, तो इसकी बात करें तो ये पूरा हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो ये भी हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। ओके, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में अलग से सारी डायमेंशन नहीं दे रखी, आपको इसमें फिगर में से उठा उठा के रखनी पड़ेगी। ओके चलो, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई, इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, पहला पार्ट है भाई, फर्स्ट पार्ट है। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल की बात करें तो भाई मैंने लिखा भाई क्षेत्रफल ए बी सी जो है ये क्या है, तो क्षेत्रफल ये है फर्स्ट पार्ट का।
भाई पहले पार्ट का क्षेत्रफल है, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इस त्रिभुज के अंदर ही पहले हम एस निकालेंगे। भाई इस त्रिभुज में जो एस निकालेंगे, जिसे कहेंगे भाई अर्ध परिमाप कहा जाए। भाई मैंने लिखा है यहाँ पर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब भाई अर्ध परिमाप क्या चीज़ है, किसका भाई, तो ABC का है। यानी इसमें ऐसा लिखा जो कि हो जाएगा, इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा। यानी मैंने लिखा AB प्लस में AC प्लस में BC, इन तीनों भुजाओं को जोड़कर बटे में 2 कर दिया गया है। और तीनों भुजाओं की बात करें तो AB कितना है 5, भाई AC कितना है 5 और BC कितना है 1 और बटे में 2 कर दिया है। और ये आ जाएगा हमारा 10 बटे में 10 और 11 बटे में 2, यानी कि 5.5 ये आ चुका है। ओके, इतने सेंटीमीटर आ गया है क्या, तो ये आ गया है हमारे पास पहले वाले का अर्ध परिमाप त्रिभुज का। ओके, अब इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। यानी क्षेत्रफल की बात करें, जो क्षेत्रफल हम फर्स्ट लिख लें या फिर क्षेत्रफल लिख लें क्या भाई, ABC लिख लें। इसके लिए आ जाएगा भाई यहाँ पर रूट आएगा, जो कि आएगा S माइनस में AB और S माइनस में AC और S माइनस में BC। भाई ये चीज़ हो गया। ओके डन, चलो ठीक है। अब इसमें इसके मान को लिखेंगे, मान क्या आ रहा है हमारे पास, तो मैं सीधे क्षेत्रफल पहला वाला करके ही चलता हूँ। इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं S कितना है, तो 5.5 है, तो ये लिखा हमने। माइनस में 5.5 सॉरी 5.5 माइनस में AB कितना है, तो 5 है हमारे पास, तो ये लिखा हमने 5। ठीक है, फिर अगला क्या है भाई, S मतलब 5.5 में से माइनस क्या है AC, और AC कितना है, तो ये भी 5। और उसके बाद नेक्स्ट है भाई S है 5.5 और इसमें से माइनस क्या है, क्या 1 को, क्योंकि हमारे पास जो BC दे रखा है वो 1 है, तो भाई ये 1 लिख दिया। भाई इन सारी वैल्यूज़ को रख दिया बस हमने। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिख रहा है हमें, तो भाई हमें यहाँ पर दिख रहा है ये तो 5.5 है, ये है 0.5 है, और ये आ रहा है 0.5 है, और ये आ रहा है 4.5 है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, किस तरह से होगा, तो भाई यहाँ पर लिख दिया हमने क्षेत्रफल फर्स्ट जो है, और इसकी बात यहाँ पर ये करते हैं। भाई क्या आ रहा है 5.5 को हम लिख सकते हैं भाई, थोड़ा सा उसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई क्या, तो भाई 0.5 गुने में 11, भाई ये लिखा जा सकता है, तो भाई यही लिख दिया हमने। भाई 0.5 गुने में 11 लिख सकते हैं। ठीक है, और गुने में क्या है, तो भाई यहाँ पर देखा हमने 0.5 और 0.5 दोनों चीज़ें हैं, तो ये भी हमने लिख दिया है। भाई 0.5 गुने में 0.5 है, और भाई 4.5 है, उसको लिखा जा सकता है 9 गुने में 0.5। भाई इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब देखो क्या चीज़ है भाई, सबको मैंने टुकड़ों में कर दिया। अब देखते हैं क्या कुछ वर्ग दिख रहा है, क्या कोई जोड़ा दिख रहा है, तो भाई यहाँ देखा ये दोनों जोड़े दिख गए और ये भी जोड़ा दिख गए। यानी जो जोड़े हैं हमारे पास उसको अलग लिखा जा सकता है। तो भाई लिखा हमने 0.5 का वर्ग गुने में इस वाले एक का ये हो गया, और इन दोनों का कर दिया हमने यहाँ पर 0.5 का वर्ग, और गुने में यहाँ पर कितना है, तो 11 है। ठीक है, अब इसके बात करें, इन दोनों के वर्ग से रूट कट जाएगा, वर्ग से रूट कटते ही क्या हो जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 सॉरी ये बाहर आ गया, रूट कट गया है, 0.5 गुने में, और ये रूट में बच गया। भाई देख पा रहे हो इन दोनों पे वर्ग था, वर्ग वाले रूट से बाहर हो जाएंगे और बिना वर्ग वाला अंदर रह गया। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसको जब मैंने गुना किया तो ये आ रहा है 0.25, यही गुना करके ये आएगा, रूट में 11 आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। चलो भाई ठीक है, ये पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, अगला वाला क्या है, तो अगला वाला भाई पांचवा और चौथा जो है ये इसमें बात कर, चलो पहले दूसरे को निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरे में BCQP, भाई इसकी बात करते हो, ये एक आयत दिख रहा है आपको। ठीक है भाई, हम यहाँ पर देखेंगे भाई दूसरे के लिए भाई चतुर्भुज क्या नाम है इसका, BCQP, हाँ ये लिखेंगे BCQP आयत है। ठीक है भाई, और इसके अंदर, इस आयत के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पता है, तो भाई इसमें देखा BC जो था वो 1 का था, तो भाई इसमें हम लिखते हैं भाई क्या, कि भाई इसमें BC जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है भाई, और उसके बाद और क्या है, तो भाई यहाँ की बात करिए 6.5 का ये पूरा दे रखा है, भाई ये पूरा दे रखा है 6.5 का, यानी इसमें BP जो है वो है 6.5 का, 6.5 का है। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ क्षेत्रफल,
किसका, तो सेकंड वाले का, या फिर कह सकते हैं क्षेत्रफल ये जो बी सी क्यू पी का है, और ये कितना आएगा, तो भाई आधार गुने में ऊंचाई होता है, यानी कि हम कह सकते हैं बी सी गुने में बी पी आएगा, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, तो भाई 1 गुने में 6.5 आएगा, ठीक है। और इसको गुना कर दिया तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो सेकंड वाले का आ गया। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगला कौन सा है, तो अगले की बात करते हैं। तो अगला हमारे पास भाई चौथा और पांचवा, इनको निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो ये हम हवाई जहाज बना रहे हैं या फिर ये बना रही है, इन दोनों हवाई जहाज़ों में इनके पंख तो बराबर होंगे, बराबर होंगे, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल जो है 5 जो है वो बराबर होगा क्षेत्रफल 4 के, ठीक है भाई क्षेत्रफल 5 जो है क्षेत्रफल 4 के बराबर होगा। अब किसी एक को निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पर निकालता हूँ क्षेत्रफल किसको, तो भाई 5 को निकालता हूँ। भाई क्षेत्रफल 5 को अगर निकाला जाए तो इसमें क्या है, तो भाई ये जो पंख है ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, यानी कि ये होगी इसकी ऊंचाई, ये होगा इसका आधार, भाई ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 1.5 है और ये कितना है, तो ये 8 है, ठीक है भाई, ये हमारा 8 दिया हुआ है। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, तो भाई ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। और आधार कितना है, तो आधार की बात करें तो भाई CF है और ये CG है, भाई आधार CF है और गुने में CG आएगा। भाई ऐसे ही निकाला जाता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि समकोण त्रिभुज होता है, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। और इसमें हमने यहाँ पर देखा तो 1/2, तो चलो ठीक है, CF था 1.5 और CG था वो 8 है, भाई यही चीज़ हमारे पास है, ये 1.5 और ये 8 है हमारे पास, चलो ठीक है। अब भाई इसमें हम काटते हैं, तो भाई 2 से काटा, इसको 4 आ गया, 4 को इससे गुना किया तो ये 6 आ जाएगा, 15 चौके 60 यानी 6 आ रहा है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये पांचवें वाले का आ गया। यानी कि अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल 4 कितना होगा, तो इसकी बात करें तो ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। भाई 5 इतना है तो 4 भी इतना होगा, क्योंकि दोनों बराबर थे। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भाई किस किस का निकाल लिया हमने, 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 5 निकाल लिया, 6 निकाल लिया। अब आते हैं क्षेत्रफल तीसरे पे, यानी कि भाई PQRS की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं हम चतुर्भुज PQRS में, भाई इसमें की बात करते हैं। इसमें क्या हम देख पा रहे हैं, तो इसकी बात अगर मैं करूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है, जिसमें ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 का है, भाई ये भी 1 का है, और ये नीचे 2 का है। भाई ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो कि तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट नीचे है, ये 2 का, ये 1 का, ये 1 का, और ये ऊपर भी 1 का ही है। ओके, अब इसको हमें हल करना है तो कैसे होगा भाई, ये चतुर्भुज हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और ये रेखा इसके समांतर होगी। और इसकी नेमिंग क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, तो भाई PQRS था, भाई यहाँ पर हमने लिखा ये P था, ये Q है, ये R है, और ये S है। अच्छा, क्या करते हैं ना, इस पार्ट को नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी तरीके से, मतलब अच्छी तरह से आपको दिख पाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो भाई अगले पेज की बात करें तो 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, यहाँ हमने एक आकृति बनाई है। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर यही वाला है, ठीक है भाई, यही वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है P Q R और S है। इसके अंदर ये भी 1 का था, ठीक है, ये भी 1 का है, और इसकी बात करें तो ये भी 1 का है, और इसकी बात करें तो ये 2 का है, ठीक है भाई। ये चीज़ है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। यानी कि मैं बात करता हूँ भाई चतुर्भुज PQRS में, इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। क्या, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई, एक रेखा ऐसे खींची गई है जो कि RS के बाद में T कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे रचना, भाई यहाँ लिखा रचना में PT खींचा गया है जो कि समांतर होगा QR के, ठीक है भाई, ये चीज़ कर दिया। अब देखो, ये अगर इसके समांतर हो गया और ये इसके समांतर है ही, ठीक है, इस कारणवश क्या हो जाएगा, तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो भाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तब चतुर्भुज PQRT जो है ये समांतर चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाता है,
ठीक है भाई, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो भाई इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 नहीं होता, बस आधार गुणे में ऊंचाई होती है। लेकिन ऊंचाई के लिए लंबवत चाहिए, लंबवत तो है ही नहीं। अब लंब है नहीं तो इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी? ये तो दिक्कत वाली बात है। तो भाई उसकी लंबवत ऊंचाई के लिए हम यूज़ करेंगे किसका? तो भाई यहाँ पर इस PST का बात टी का ही यूज़ करेंगे। अब ये यूज़ कैसे कर पा रहे हैं भाई, किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो देखो क्या हो रहा है, अब अगर ये 1 का है तो क्या ये भी 1 का होगा? तो भाई हाँ, ये 1 का होगा। और ये 1 का है, ये 1 का, ये पूरा 2 का था, यानी ये इस साइड भी 1 का ही होगा भाई। चलो ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज तो ये PT और QR भी बराबर होगा, यानी ये भी 1 का आ जाएगा भाई, यही चीज़ होगा। चलो भाई यही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। इस समांतर चतुर्भुज होने की वजह से भाई PQ बराबर में TR आएगा, जो कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। और इसके कारण बस लिखेंगे तब हमारा ST है, ये भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि पूरा अगर 2 है और ये 1 का आ गया तो ये भी 1 का आएगा। डन, चलो ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं? तो भाई हम लिखेंगे भाई PT जो है ये बराबर होगा QR के, जो कि 1 सेंटीमीटर होगा। भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज तो बराबर हो गए। अब इस वजह से क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे? तो तब त्रिभुज PST में इसके अंदर भाई PS बराबर में ST बराबर में और PT। भाई देख पा रहे हो PS कितना है? 1 का है, ठीक है। और भाई PT 1 का आ गया था, PT भी 1 का है, ST 1 का है, तो वो भी 1 का, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम लिख सकते हैं तब त्रिभुज PST समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इस कारणवश हम लिखेंगे क्या भाई? तब क्षेत्रफल PST ये कितना हो जाएगा? ये होगा √3/4 और A² यानी भुजा का स्क्वायर, यानी ये आएगा, यानी लिख दिया √3/4 आ गया। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो भाई ठीक है। इसमें अगर मैं एक रचना और करता हूं, और वो क्या? तो एक लंब मैं यहाँ पर खींच दूं, ठीक है। एक लंब यहाँ पर खींच दिया गया, जिसको हम काटते हैं भाई ST के बाद U ले लिया हमने, ठीक है भाई, U ले लिया हमने। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई क्या? तथा जब PT जो है, PT नहीं PU है, सॉरी, PU जो है ये लंब है ST पर, ठीक है ना, उस कारणवश हम कह सकते हैं क्षेत्रफल PST जो है ये किसके बराबर होगा? तो 1/2 आधार यानी ST और गुने में ऊंचाई यानी PU कहा जा सकता है। ओके डन, चलो ठीक है भाई। इसमें मैंने देखा कि इसका क्षेत्रफल तो हमने अभी निकाला है, √3/4 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये √3/4 आ गया। ये 1/2 है, ठीक है। ST की बात करें तो ये 1 है भाई। ST क्या था? ये 1 था, देख पा रहे हो आप कहाँ पर है भाई? ST 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। उसके बाद PU, ये इसकी ऊंचाई थी, ये हमें नहीं पता, ठीक है। PU इसकी ऊंचाई नहीं पता थी, वो हमें निकालनी है। इस 2 से हम ये 4 काट सकते हैं, और हमारे पास √3/2 आ गया सेंटीमीटर, और ये क्या आया? PU आया है, ठीक है भाई। PU हमारे पास इतना आ चुका है। चलो भाई ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई जो आ गई है वो √3/2 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें फाइनली निकालना है पूरे का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई क्षेत्रफल वो भी थर्ड पार्ट का, ये क्या है? पूरा एक थर्ड पार्ट ही तो था। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आप देख पा रहे हो कि ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, और इसके अंदर आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर हैं, और बीच के लंबाई की, बीच के जो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो भी हमें पता है। तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है भाई 1/2, ठीक है भाई। और उसके बाद भाई इसकी जो ऊंचाई है, मतलब गुने में PU आएगा, और उसके बाद भाई जो 2 समांतर रेखाएं उनको जोड़ दिया जाए, यानी PQ प्लस में SR, भाई ये चीज़ होती है इसका क्षेत्रफल। ओके, अब इसमें हम इस लिखते हैं भाई क्या आ रहा है? तो भाई लिख दिया हमने क्षेत्रफल, जो थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल है। तो ये हमारे पास कितना आ गया है? तो इसकी बात करें भाई 1/2 PU, PU कितना था भाई? √3/2 है भाई। ये लिखा हमने 1/2 गुने में √3/2, और गुने में और क्या आ रहा है हमारे पास? तो भाई इसको जोड़ा है हमने, किसको किसको? PQ और SR को, PQ और SR को, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि 3 आ रहा है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 आ गया, और इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो ये आ रहा है 3√3/4 भाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, ये आ गया, थर्ड पार्ट आ गया। अब देखो हमें फाइनली क्या निकालना था? तो फाइनली हमें यहाँ पर निकालना था कि हवाई जहाज का क्षेत्रफल, भाई यहाँ लिखा हमने
हवाई जहाज का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकलेगा हवाई जहाज का क्षेत्रफल? तो ये निकलेगा भाई फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई, क्षेत्रफल जो पहले वाले का है प्लस में क्षेत्रफल जो दूसरे वाले का है, ठीक है, प्लस में क्षेत्रफल जो तीसरे वाले का है, प्लस में क्षेत्रफल चौथे वाले का, प्लस में क्षेत्रफल पांचवें वाले का। भाई ये आ गया। भाई इसमें शुरू से जो देखते जाते हैं भाई किसका कितना कितना क्षेत्रफल आ रहा है। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई ये हमारा फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल कितना है, तो 0.25 रूट 11 है, 0.25 और रूट 11 है। चलो ठीक है। सेकंड वाले के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना आ रहा है, तो भाई सेकंड का क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो ये हमें दिख रहा है सेकंड का क्षेत्रफल भाई 6.5 है, ठीक है, सेकंड का क्षेत्रफल है 6.5, तो ये लिखा हमने 6.5 आ गया, ठीक है। थर्ड की बात करें तो ये आ रखा है हमारे पास, यानी 3√3/4 आ गया। भाई फोर्थ की बात करें, फोर्थ कहाँ पर निकला है हमारा, तो फोर्थ की बात करें तो ये हमें दिख रहा है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों 6 के हैं, ठीक है, तो भाई ये भी हमने लिख दिया, हमें ये भी 6 का है और ये भी 6 का है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, अब भाई इसको जोड़ते हैं, कितना कितना आ रहा है, तो भाई 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी अब देख पा रहा हूँ 18 पॉइंट में 5 है, ठीक है, प्लस में 0.25 रूट 11 है, प्लस में 3√3/4 है। भाई ये चीज़ आ गया हमारा। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर से इसका आंसर निकालते हैं, मतलब इसकी वैल्यूज़ भी रख देते हैं। देखो √3 का मान क्या रखेंगे, इसको रखते हैं 1.73 रख देते हैं, ठीक है भाई। अब √11 के मान को कैसे निकाला जाएगा, तो √11 को मैंने ऐसे लिखा, ये 11 आ गया, ठीक है, और इसमें हम क्या लिखते हैं 3 तिया 9 लिखेंगे और बचा 2, ठीक है भाई। अब आगे नहीं जा पा रहा तो पॉइंट लगाया और ये 3 3 6 आ गया है, और पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाया और यहाँ 00 आएगा, ठीक है भाई, यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ 00 आ जाएगा। ओके, अब भाई किस पे आ रहा है, तो मैं अगर करूँ भाई 3 से 3 पर जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 3 तिया 9 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा, ये इतना आ गया, मतलब ये 11 आ गया, मतलब लगभग 3.3 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसमें क्या 18.5 गुने में 0.25 गुने में 3.3, ठीक है, और प्लस में 3 गुने में 1.73 और बटे में 4 आ रहा है, ठीक है। देखो 0.25 का मतलब क्या होता है, तो ये भी बटे में 4 होता है भाई। 0.25 को हम कह सकते हैं 1/4 कह सकते हैं, इसको भाग करोगे तो यही आएगा, यानी इस 0.25 को मैं 1/4 कर देता हूँ। अब देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है, अच्छा यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है। अब इन दोनों में एलसीएम कितना है, 4 ही आ रहा है, तो भाई यहाँ पर लिखा हमने 18.5 और प्लस में इसका एलसीएम ले लिया 4 आ गया, ऊपर आ रहा है 3.3, ठीक है, प्लस में इसको गुना किया तो 3 तिया 9 आ रहा है, 7 तिया 21 आ रहा है का 1 हासिल 2 आ गया, 3 एकम 3 और 2 5 आ गया, 5.12 आ गया है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया है, मतलब 5.2 के लगभग आ गया है। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो 5 2 3 8 8.5 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कितना आ गया, और इसको नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एलसीएम पूरे का 4 लिया, 4 से इसको इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 80 में से हम घटा देते हैं 6, यानी कि 74 आ रहा है, ठीक है भाई, 74 ही आएगा। ये 74 लिख दिया हमने, 74 आएगा कि 15 चौके 60, ठीक है, यानी कि 8 दाएँ 4 दाएँ 40, 8 चौक 32, 72 74, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनको जब जोड़ा तो यहाँ पर 5 3 8 आ रहा है, 8 पॉइंट में लगभग 2 आ रहा है, इसको जैसे ही जोड़ेंगे 8 4 12 यानी 82 पॉइंट में 2 आ रहा है, ठीक है, बटे में 4 है। इस 4 से जब मैं इसको भाग करता हूँ तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 20 पे हो जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा, 4 पंचे 20, ये आ गया, ठीक है, यानी इसका जो क्षेत्रफल पूरे का आ गया है वो लगभग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ओके, जो कि हमने सारे क्षेत्रफल को जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी थे सबको जोड़ दिया गया, सॉरी 5 तक ही है, 5 को जोड़ दिया और हमारा आंसर आ चुका है 20.55। डन, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट था।
ओके, क्योंकि बाकी तो आपने डायरेक्टली जो फॉर्मूले थे सीधे निकालता है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ी कि हमें इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ी थी। ओके चलो, तो इसकी प्रैक्टिस भी करोगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट रहेगा, अदरवाइज उड़ते टाइम नहीं लगेगा। तो भाई आप अपने माइंड में जो चीज़ आ रही है ना उसे बिठा लो, उसको उड़ाओ मत कि भाई आई और भाई आ और जा वाला सीन नहीं है। आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो चीज़ आई, जो ज़रूरत है वो अपने पास रखो और जो नहीं ज़रूरत है उसको भेजो। तो फिलहाल इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में करना है। ओके तो भाई ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट करने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी करोगे, यानी खुद से कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन को करो, तभी क्वेश्चन कंप्लीटली आपके माइंड में सेट हो पाएगा। ओके तो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, और उसके बाद कहा जाए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, और उसके बाद कहा जाए तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और फिर इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 है, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं। यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है भाई, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है, दोनों एक ही आधार पर है। तो मैं इसको बना लेता हूँ पहले। तो भाई जैसे कि मैंने बनाया, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई, और इसमें एक बात करें, मान लो इसको आधार हमने मान लिया और इसी पे एक त्रिभुज बना लिया हमने। भाई ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है। अब इसने ये कहा है कि दोनों एक ही आधार पर हैं। एक ही आधार कैसे हो पा रहे हैं, तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो ए बी सी डी और ये वाला ई आ गया, तो त्रिभुज का आधार भी ए बी है, और इसकी बात करें इस चतुर्भुज का आधार भी ए बी है, मतलब इसकी भी एक भुजा ए बी है। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसमें कहा गया है कि दोनों का क्षेत्रफल एक ही है, आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, चाहे त्रिभुज का हो चाहे समांतर चतुर्भुज का हो, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद कहा यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 है। त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ये मान लो 26 है, ये 28 है और ये 30 है। इसको 28 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज 28 के आधार पर स्थित है, यानी ये समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 28 की है और ये त्रिभुज की एक भुजा भी 28 की है, क्योंकि भाई वो एक ही आधार पर है दोनों। तो यहाँ पर हमने देखा ये भी 28 का हो गया। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है तो उसकी संगत ऊंचाई, मतलब यहाँ पर हमें इस जो हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इस संगत ऊंचाई मतलब एक लंबवत ऊंचाई होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। इसको हमने x मान लिया। चलो भाई ठीक है, इसको हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखते हैं ये कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर हल, और हल की बात करते हैं। तो हल में क्या क्या चीजें आ रही है हमारे पास, तो हल की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज, अच्छा एक ही आधार समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की भुजा, कौन सी वाली भुजा है भाई, भुजा है ए बी जो है वो बराबर में 28 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है जिसको हम मानते हैं ये x है भाई, ये x हमें ज्ञात करना है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई त्रिभुज माना, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं जो हमें दे रखी है, इसमें a मान लिया मैंने 26 को, भाई b मान लिया 30 को और c मान लिया 28 को। भाई त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई है। अब यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर। देखो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा कैसे, भाई आपको पता है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, भाई बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्योंकि इनके तीनों भुजाएं हमें पता है, तो हीरोन सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल कर इसके क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो भाई आधार गुने में ऊंचाई होगी। ओके तो आधार हमें पता है 28 है, तो ये भी 28 का होगा, तो 28 गुने में x, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर करोगे, अपने आप x का मान निकलेगा। तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई क्या, कि भाई हमने लिख दिया त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज हो गया हमारे पास, ये त्रिभुज त्रिभुज में तो हम बात करें, त्रिभुज में भुजाएं हैं, तो सीधे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप भाई त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो कि ये क्या है, s मैंने मान लिया, जो कि निकलता है इसके तीनों भुजाओं को जोड़ो और बटे में दो। ऐसे ही तो होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ा, परिमाप आया, उसको 2 से भाग किया, आधा परिमाप आ गया, जिसे कि अर्ध परिमाप कहते हैं। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं भाई 26 प्लस में 30 प्लस में 28 बटे में 2, ये चीज़ आ गया हमारे पास। इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो जोड़ते ही क्या आ रहा है यहाँ पर, तो भाई हमने देखा 26 दूनी 52, 2 54, 54 और 5 करेंगे तो 5
3 8 84 आएगा यहाँ पे भाई। ये आ रहा है हमारे पास 26 दूनी 52 आ रहा है, 53 54 आ रहा है, 54 को इससे जोड़ेंगे तो भाई 84 आ रहा है, तो 84/2 यानी कि 42 ही आ गया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब आते हैं क्षेत्रफल की बारी। भाई क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का, जो कि है EAB, इसके क्षेत्रफल की बारी आती है। तो यहां पर लिखेंगे भाई S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। भाई यही तीनों भुजाएं को घटाते हैं तभी ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है। अब इसको भाई इसमें वैल्यूज रखो, आराम से आएगा भाई। कैसे? तो यहाँ देखिए भाई S जो हमारे पास है, S कितना है? तो S की बात करें तो 42 है, ठीक है। ये आ रहा है 42 माइनस में A क्या कौन सी भुजा है? तो A की बात करें तो A 26 है हमारे पास, ठीक है। तो 42 माइनस में 26 आ गया। नेक्स्ट है 42 माइनस में B जो कि 30 है, और नेक्स्ट है 42 माइनस में C जो कि 28 है। भैया आ गया हमारे पास। इनको जब हम यहाँ पर घटाते हैं तो घटाने से क्या आ रहा है? तो भाई ये आ रहा है 42, और 42 में से 26 गया तो कितना बचेगा? तो 42 में से 26 गया तो ये आ गया 4 भाई, ठीक है। 4 30 हो गया और ये 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा गुने में 16। यहाँ की बात करें तो भाई ये आ रहा है 12, और इसकी बात करें तो ये आ रहा है 14, ठीक है भाई। इसको अगर मैं गुणनखंड इसका निकालता हूं तो क्या आएगा? तो इसको लिख सकते हैं 7 6 42 भाई, इसको 7 6 42 लिखा जा सकता है। डन, चलो भाई ठीक है। और उसके बाद 16 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको 4 गुने 4 भाई, 4 का वर्ग तो आ रहा है 16, 4 का वर्ग 16 होता है, इसलिए 4 गुने 4। भाई हमें यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि कोई जोड़ा मिल जाए जिससे उसका वर्ग बन जाए। तो भाई 4 चक 16 ये तो वर्ग बन रहा है। 12 की बात करें तो इसको हम कर सकते हैं 6 दूनी 12 कर सकते हैं, और 14 को 2 दूनी 7 कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब देखो भाई कहाँ कहाँ पेयर बन रहे हैं। तो एक जोड़ा 4 का यहाँ बन गया भाई, 6 का पेयर भी बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, और 2 का भी पेयर बन रहा है भाई। सबके पेयर जोड़े बन रहे हैं। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला क्षेत्रफल है? तो क्षेत्रफल EAB जो है, EAB जो चल रहा है इसी की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल EAB जो है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले 7 का वर्ग बन रहा है तो भाई बिल्कुल, तो भाई लिखा हमने 7 का वर्ग आ रहा है, ठीक है। फिर 6 का वर्ग भी बन रहा है, देख पा रहे हैं हम यहाँ पर 6 का वर्ग भी बन रहा है। फिर 4 का वर्ग भी बन रहा है, तो 4 का वर्ग भी लिखा हमने, और फिर 2 का वर्ग भी बन रहा है, ठीक है। सब पर वर्ग है, वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, 7 6 4 2 बचेगा, ठीक है। इसको गुना किया तो 4 दूनी 8 और 8 6 48 होगा, ठीक है भाई। 48 को 7 से गुना कर देते हैं तो कितना होगा? 7 8 56 का 6 हासिल 5 आएगा, 7 चौक 28, और 28 और 5 कितना होता है? 33 होता है, ठीक है। 336 आ गया। 28 5 33 यानी 336 आ गया। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। और ये क्या है? तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था क्या कि भाई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार लिख दिया हमने कि क्षेत्रफल जो है कौन सा EAB जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल कौन से वाले के? तो क्षेत्रफल हो जाएगा ABCD के, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 336 है, सॉरी 336, हाँ ये चीज़ है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो x गुने में कितना है? तो 28 है। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि भाई आधार गुने में ऊंचाई होगा, आधार इसका 28 ही है, ऊंचाई x है तो ये लिख दिया। डन, चलो ठीक है। अब भाई यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 336 और बटे में 28 है, ठीक है भाई। ये 336 हम लाए कैसे थे? तो इसको गुना करके लाए थे। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, देखो काटने में कितनी आसानी हो जाएगी भाई। 7 गुने में क्या था? 48 था। अब देखो कितनी आसानी होगी, 7 से काटा, 7 चौक 28 और ये 7 कट गया, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। 4 से काटा तो ये 12 आ गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर है कि मीटर है? किस चीज़ में चल रहा है? सब ये सेंटीमीटर में है। तो भाई इस 12 सेंटीमीटर क्या है? ये x आ गया, जो कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, जिसको हमने ऊंचाई मानी थी। यहाँ पर ये ऊंचाई मानी हुई थी, ये आंसर आ चुका है, यही हमें ज्ञात करना था। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ये निकल चुका है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो,
हाँ जी, तो यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय को के चरने के लिए घास है। यानी एक सम चतुर्भुज कैसा होता है, तो भाई ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है भाई, ये सम चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके अंदर 18 गाय को के घास खाने के लिए क्षेत्रफल है, क्योंकि घास अवेलेबल है। यदि इस सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, मतलब इसकी अगर प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, ये मान लो मैंने 30 मीटर रख दिया है, ठीक है भाई। और बड़ा विकर्ण जो है, इसमें जो दो विकर्ण है, एक विकर्ण इधर वाला है भाई, एक ये विकर्ण है और एक ये है, तो जो बड़ा वाला विकर्ण है, ये वाला बड़ा विकर्ण है और ये छोटा होगा, तो बड़े वाले विकर्ण की बात की जाए तो ये 48 दे रखा है, ठीक है भाई, ये इतना दे दिया है। अब कहा है प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी देखो क्या है, 18 गाय इसको खा रही है, यानी अगर मैं कहूँ इस पूरे का क्षेत्रफल मुझे पता हो तो हम उसको 18 से भाग कर देंगे, तो एक गाय कितना घास खाएगी वो निकल जाएगा। डन। यानी मेन मुद्दा पहले ये है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिससे हमें पता चलेगा कितना घास अवेलेबल है। उसके बाद 18 से भाग करो, एक गाय का घास आ जाएगा कितना वो खाता है। ओके, चलो भाई करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं किस तरीके से होने वाला है ये। हाँ जी, तो यहां पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे जिसकी भुजा जिसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी हैं, तो भाई 30 मीटर की है। चलो भाई, प्रत्येक भुजाएं जिसकी 30 मीटर की है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, चारों भुजाएं 30-30 मीटर की होगी। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज दे रखा है भाई, चार भुजाएं 30-30 मीटर की होगी। बड़ा विकर्ण जो है, यानी इसमें हम देखेंगे भाई क्या डीबी तथा डीबी जो है वो कितने का है, तो ये 48 मीटर का है। ठीक है भाई, 48 मीटर का हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के बारे में एक और चीज बताता हूं। अगर कोई समचतुर्भुज है आपके पास, उसमें एक विकर्ण आपने खींचा है, तो याद रखना जो क्षेत्रफल ऊपर होगा वही क्षेत्रफल नीचे होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये 30 का है और ये भी 30 का है, ठीक है, ये भी 30 का है और ये भी 30 का है, तो क्या दोनों त्रिभुज बस सेम नहीं हो गए भाई? इस त्रिभुज की बात की जाए तो 48-30 से, इसकी बात करें तो 48-30 से, सेम तो हो गए, यानी एक का क्षेत्रफल निकालोगे दूसरे के बराबर हो जाएगा। डन। तो भाई सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे क्षेत्रफल किसका भाई, त्रिभुज कौन सा वाला, ए बी डी में। भाई इसमें की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। इसमें पहले लिखा भाई अर्ध परिमाप, जो कि अर्ध परिमाप क्या है, एस है। और एस की बात करते हैं तो एस कैसे निकलता है, तो भाई पहले इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, उसके बटे में 2, यही निकालते हैं अर्ध परिमाप। तो भाई 30 + 30 + 48 यही होगा। यानी इसको पहले मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखता हूँ, जैसे कि ए बी प्लस में डी बी प्लस में ए डी, इन तीनों भुजाओं को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। अब भाई तीनों भुजाएं ये कौन कौन सी है, तो पहला है 30, दूसरा है 48 और तीसरा है 30 और बटे में है 2। ठीक है, इनको जैसे ही जोड़ा गया, जोड़ते ही 30-30 60 और ये 108 हो गया, बटे में 2 है, इसको भाग करते ही आ गया 54 मीटर आ गया। ये अर्ध परिमाप कितना आ गया, 54 मीटर आ गया। उसके बाद हम आते हैं भाई क्षेत्रफल पे। तो भाई लिखा मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल किसका भाई, ए बी डी का। भाई ए बी डी के क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पर आ रहा है एस। ठीक है भाई, एस में से एक पहली भुजा घटाएंगे, पहली भुजा कौन सी है, ए बी। तो भाई लिखा हमने एस माइनस में ए बी, फिर आएगा एस माइनस में 20 डी, फिर एस माइनस में ए डी। ये तीनों चीजें हो गई। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज है भाई, यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं भाई एस, एस माइनस ए बी, एस माइनस बी डी और एस माइनस ए डी, ये 3 चीज हो गई है। एस की बात करें तो एस हमें दे रखा है 54, तो लिखा भाई 54।
अब उसके बाद आएगा ये 54 माइनस में ए बी कितना है, तो ए बी की बात करें तो 30 आएगा, ठीक है। और ये आ रहा है 54 माइनस में बी डी कितना है, तो 48 है। और ये है 54 माइनस में ये ए डी है जो कि 30 है। भाई ये तीनों चीज़ हो गई है। इसको लिखा हमने थोड़ा सा और ढंग से, मतलब कि घटा के लिखेंगे, तो ये लिखा 54 और 54 में से 30 गया तो कितना बचा, तो भाई 24, और ये 48 जाएगा तो 6 और ये बचा 24। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल ए बी डी है। भाई यही चीज़ चल रही है, क्षेत्रफल ए बी डी। और इसके अंदर भाई मैं क्या देख पा रहा हूँ भाई, हमें इसको ऐसे तोड़ना होता है कि इसके जोड़े मिल जाए, वर्ग बन जाए। तो भाई एक वर्ग तो एक तो दिख गया, 24 और 24 सेम दिख गया, यानी इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, उसका सीधे वर्ग हमें पता चल गया। ठीक है कि 24 24 यानी 24 का वर्ग आ गया, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इसमें ये 24 का वर्ग आ गया। अब 54, उसके बाद क्या है, 54 है। ठीक है भाई 54 की बात करते हैं। 54 और 6 है, ये जो जैसे कि मैं लिखूँ 54 और 6 बचा हुआ है। ठीक है, अब 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे भाई, गुणनखंड करेंगे, 2 से क्या 27 आएगा। ठीक है, 3 से किया तो कितना आएगा, 3 निम 27 होगा, 3 से क्या 3 आएगा, 3 से क्या 1 आएगा। यानी कि मैं इस 54 को लिख सकता हूँ कितना, तो भाई 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 3, ये चीज़ लिखा जा सकता है। ओके, उसके बाद 6 भी था, 6 को क्या लिखेंगे, तो 6 आता है 2 गुने में 3, ये आएगा। अब भाई देखिए क्या क्या जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़ों की बात बताऊं मैं, तो भाई एक तो 24 का वर्ग बन चुका है। ठीक है, उसके बाद ये 2 का पेयर भी बन रहा है, तो भाई इसको 2 के पेयर को भी लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर सीधे लिखेंगे 2 का पेयर। अब यहाँ पर 3 का पेयर बना है और 3 का पेयर बना है। ठीक है, तो यानी इस दोनों को भी लिख देंगे यहाँ पर, 3 का वर्ग और 3 का वर्ग। अब भाई इसमें देख पा रहे हो सब पर वर्ग है। ओके भाई, सब पे वर्ग है तो वर्ग से रूट कट जाएगा। ठीक है भाई, इस पे वर्ग रूट कटेगा तो ये आएगा 24 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3, ये चीज़ आ जाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या है, 3 या 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 को 24 से गुना करेंगे, तो ये 24 गुने में 18 आया। भाई 24 को 18 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 18 दूनी 24, 18 दूनी 36 दूनी 18 चौक 72, 18 चौक 72 होता है। 72 का 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, और 36 और 7 कितना होगा, तो भाई 43 होगा, तो ये 43 आ गया। ये आ गया ए बी डी का क्षेत्रफल। ओके भाई, किसका आ गया, ए बी डी का क्षेत्रफल, ये आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्षेत्रफल चाहिए क्या भाई, हमें क्षेत्रफल चाहिए ए बी सी डी का, मतलब पूरे चतुर्भुज का। ठीक है, और ये कितना होगा, ये 2 गुने में होगा क्षेत्रफल ए बी डी के, क्योंकि दोनों चीजें बराबर होगी। भाई जैसा कि मैंने बताया था, पूरे का क्षेत्रफल जो होगा वो इसका और इसका दोनों तो सेम ही है ना, यानी इसी को डबल कर दे तो आ जाएगा। तो इसका तो क्षेत्रफल निकाल लिया, उसको हमने डबल कर दिया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने डबल कर दिया है। अब भाई 2 से इसको गुना कर देंगे, गुना करते कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 864 आ चुका है यहाँ पर, जो कि आएगा इतने सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में चल रहा है, मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये तो क्षेत्रफल हो गया पूरे का, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई पूरे का क्षेत्रफल यानी इतना घास हमारे पास है अवेलेबल। अब इतने घास को 18 गाय खा रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई 18 गाय द्वारा चरा गया घास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो 864 बटे में 18 आ जाएगा। भाई ये चीज़ आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, भाई किस तरह से कटेगा, तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये यहाँ से देखो, जैसा कि हमें पता है 432 क्या था, 24 गुने में 18 था, यही था। यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इस 864 देखो, 864 देखो, एक इजी तरीका आपको बता देता हूँ मैं। 864 बना कैसे था, तो ये बना था भाई 18 गुने में 24 यानी 432 था, तो यानी 18 गुने में 24 किया था। ठीक है, और साथ में 2 भी गुना किया गया है। ठीक है, यही तो मिलके बना था। ओके, अब देखिए अगर मैं 18 से इसको भाग करता हूं तो 18 कट जाएगा, बचेगा क्या, 24 दूनी 48 बचेगा। यानी ये डायरेक्ट कट रहा है। कैसे कट रहा है, इसको काटेंगे तो 24 दूनी 48 पे ही कटेगा, चाहे आप भाग करके देख लो, भाई इतने पे ही कटेगा। और ये चीज़ अगर आपके माइंड में सेट रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे यहाँ से आप उसमें काट सकते हो कि भाई वो बना ही 18 से था, तो 18 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने काटा और ये आ गया 48 आ गया। एक मिनट, ये तो हमने क्या कर दिया, एक गाय का सीधे निकाल दिया। अभी हमने 18 गाय का 864 लिखा था। ठीक है, 18 गाय का 864 लिखा था, एक गाय का कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर।
इतना क्षेत्रफल होगा। यानी कि मैं इसमें लिख देता हूं सीधे कि भाई ये एक गाय का आ गया है, एक गाय द्वारा चरा गया घास का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 864 तो था भाई 18 गाय द्वारा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राउंड है। ओके, एक निकालना है तो 18 से भाग किया और हमारे पास 48 मीटर स्क्वायर। डन। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों से 10 त्रिभुज के टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो भाई, ये अलग कलर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस तरह से जो छतरी बनती है, छतरी के जो आपके रिब्स बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, ठीक है। और ये कितने हैं, 10 बने हुए हैं। ओके भाई 10 बने हुए हैं और ये 2 कलर्स के बने हुए हैं। एक ये पहला कलर है, फिर दूसरा है वाइट है, एक ब्लैक है वाइट है, ब्लैक है वाइट है, इस तरह से चल रहा है। डन। चलो ठीक है, अब इसने ये कहा है प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। यानी एक की बात करूं, किसी की भी, यानी इस बीच वाले की बात करूं तो ये है 50, एक मिनट, ये है 50 की भुजा, ये है 50 की भुजा और ये नीचे वाली जो है वो 20 की भुजा है। ठीक है, ये तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की है। डन। ठीक है भाई, अब इसने कहा छाते में प्रत्येक रंग के कितने कपड़े लगाए गए हैं। यानी अब इसमें कहा गया है कि ब्लैक वाले कितने कपड़े हैं, ब्लैक वाले कपड़ों का क्षेत्रफल क्या है और व्हाइट वाले कपड़ों का क्षेत्रफल क्या है। डन। चलो भाई ठीक है, इसको भी देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। यहाँ पर लिखा हमने हल। ठीक है, हल की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हमें दिख रहा है कि भाई एक छतरी है, छतरी के अंदर जो त्रिभुज है, भाई मैंने लिख दिया भाई छतरी के त्रिभुज में भुजाएं कौन कौन सी है, तो इसकी मैं बात करता हूं, यहीं पर लिख ही देता हूं भाई, ए बी और सी, बस ये कर दिया हमने। भुजाएं क्या है, भुजाएं हमारे पास हैं जिसमें लिख देता हूं ए बी जो है, ये हमें दे रखा है कितना, तो भाई ए बी है 50 सेंटीमीटर का, भाई बी सी कितना है, तो ये 20 सेंटीमीटर का, और ए सी कितना है, तो ये 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है भाई, ये तीन चीज हो गई है भाई, ए बी 50 का, बी सी 20 का और ए सी कितना है 50 का। ये तीनों चीजें आ गई, तीनों चीजें हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा आंसर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ, तो मैंने लिख दिया भाई क्षेत्रफल ए बी सी। अच्छा, उससे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो भाई हमने पहले लिखा त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज की बात करें तो भाई पहले निकाला अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप की बात करें भाई त्रिभुज ए बी सी के अंदर, इसका अर्ध परिमाप की बात करें तो भाई क्या आ रहा है अर्ध परिमाप, जिसको एस कहते हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, और इसके बटे में 2 होता है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा तो ये आ रहा है 50 प्लस में 20 प्लस में 50 और बटे में 2 आ रहा है, और इनको जोड़ते ही ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 120 बटे में 2 है, और इसको काट दिया तो ये 60 आ गया, यानी कि ये आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अर्ध परिमाप कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या है, तो अगले की बात मैं करता हूं, तो यहां पर ये आ रहा है भाई क्षेत्रफल ए बी सी का। भाई ए बी सी के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एस माइनस में ए बी, एस माइनस में बी सी और एस माइनस में सी है, या ए सी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये तीनों भुजाओं को हम इस तरह से घटाते हैं इसमें से, अब इसके मान को लिखते जाते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस कितना है, तो एस हमारा निकला है 60, तो लिखा 60, ये आएगा भाई 60 में से गया 50, ये आएगा 60 में से गया 20, और ये आएगा 60 में से गया 50। भाई ये हमारे पास आ चुका है। डन। अब इसके बाद क्या है, तो यहां पर हमने देखा इसमें, तो भाई ये 60 है, ये 10 है, ये 30 नहीं 40 है, 40 है और ये 10 है। भाई ये चीज आ गया। अब इसमें देखते हैं, भाई इसमें देखते हैं
कि कितने इसमें क्या कहते हैं पेयर बन रहे हैं। तो इसमें आते हैं नेक्स्ट पे। साठ था, 10 था, 40 था और 10 था। भाई ये चीज हो गई है, ठीक है। देख पा रहे हैं 60 है, 10 है, 40 है, 10 है, ये चीज है। अब इसके अगर टुकड़े किया जाए तो सब में 0 आपको दिख रहा है, मतलब सब में 10 तो है। तो यानी कि मैं इसी में डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या भाई, 10 गुने में 10 गुने में 10 गुने में 10, यानी इन चारों के 0 निकल गया और ये 10 आ गया। अब बचा क्या, तो इसका 0 गया तो ये 6 बचा, इसका 0 गया तो ये 1 बचा है, इसका 0 गया तो ये 4 बचा है, इसका 0 गया तो ये 1 बचा है। भाई ये चीज आ गया। ओके, अब ये चीज आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के पेयर बन रहे हैं। अब देखो 1 और 1 का तो कोई फायदा है नहीं, 1 6 ही होता है, 4 एकम 4 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं। इस 6 को क्या लिखा जा सकता है, इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुने में 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया हमने 2 गुने में 3। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने में 2 लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या पेयर बन रहे हैं। तो पेयर बनने की बात करूं तो ये पेयर बन गया, ये जो जोड़े बन गए हैं। इधर की बात करें, ये 2 जोड़े बन गए, ये बच गया है, इसका तो जोड़ा नहीं बना है। अब देखते हैं भाई, जो जोड़े बन गए हैं उसको बाहर निकाला जा सकता है, और वो भी कैसे। तो ये आया 10 का वर्ग और ये आया 10 का वर्ग, और ये आया 3 दूनी 6 और ये आया 2 का वर्ग। वर्ग वाले बाहर आ जाएंगे, यानी कि 10 गुने 10 गुने 2, ये बाहर, और अंदर रह गया √6, और ये आ गया 100 और 200 √6 आ चुका है, ठीक है। और ये हमारा क्या निकला है, तो ये क्षेत्रफल ABC, यानी एक, ये जो छतरी के अंदर एक रिप्स बनी है, मतलब एक जो त्रिभुज बना हुआ है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। डन। अब इसने ये कहा है कि टोटल कितने कपड़े हैं, तो 10 त्रिभुजाकार टुकड़े, ठीक है, 10 त्रिभुज के आकार के टुकड़े हैं, जिसमें कि 2 कलर्स में है, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का है, 2 है। तो यहां पर जैसे कि हम कहें एक का इतना आ गया, तो यहां पर लिखूंगा तब पहले रंग के त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल। भाई पहले रंग के त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल ये कितना आएगा, तो इसकी बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है कितना, 5 गुने में, और ये क्या, जो पहले का क्षेत्रफल आया है 200 √6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, यानी ये आ गया 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई हम यहां बात करते हैं तब दूसरे रंग के त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो उसका भी सेम आएगा, और वो भी आएगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें 10 ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार टुकड़े बने हुए हैं, और सारे तो बराबर ही हैं। अब सारे बराबर हैं तो भाई एक का अगर हम निकाल चुके तो 5 इसमें काले वाले हैं और 5 सफेद वाले हैं, तो 5 से पहले वाले को गुना किया, 5 से दूसरे वाले को गुना किया, दोनों आंसर सेम निकलेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं दोनों के आंसर सेम निकल चुके हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चल हाँ जी, तो यहां पर आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो यहां हम देख पा रहे हैं एक पतंग है। भाई पतंग की बात करते हैं तो इस पे क्या रखा है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडो लिखा हुआ है, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पतंग के 3 भिन्न भिन्न शेड्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक शेड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। 3 चीजें हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। शेड के कागजों से बनी है, ठीक है। इन्हें आकृति 12.1 के साथ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें 1 2 3 में दर्शाया गया है। पतंग की ऊपरी भाग जो है वो 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। भाई ऊपरी भाग की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, मतलब कि भाई ये एक वर्ग है, उसका ये जो है 32 सेंटीमीटर का है, ठीक है भाई, ये चीज हो गया है। और निचले भाग की बात करें तो ये कितना है, निचले भाग की बात करें तो ये 6 और 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है। मतलब निचले भाग की बात कीजिए तो ये 6 का है, ये 6 का और ये 8 का है, ये इतना हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज लगेगा, मतलब इसमें पहले में कितना क्षेत्रफल होगा, दूसरे में कितना क्षेत्रफल होगा और तीसरे में कितना क्षेत्रफल होगा, ये तीनों हमें ज्ञात करने हैं। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अच्छा एक और चीज इसमें क्या है, इसमें कहा हुआ है एक वर्ग है। वर्ग का मतलब ये ऊपर जो आपको ये दिख रहा है पतंग, ये वर्ग के आकार का है, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा,
ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये चारों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये वर्ग है। डन। और चारों भुजाएं भी बराबर होगी, यानी कहा जाए तो ये x का है तो ये भी x का होगा, और ये भी x का होगा, और ये भी x का होगा। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, तो भाई मैंने सबसे पहले लिखा भाई आकृति एक में, नहीं जैसे कि हम लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि भाई ए भी, इसका नाम लिख देते हैं। नाम की बात करें तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये डी आ गया, और ये ई आ गया, और ये एफ आ गया। ठीक है भाई, अब इसमें देखेंगे प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। प्रश्न के अनुसार ए बी सी डी जो है ये तो वर्ग है। डन, चलो ठीक है भाई, ये वर्ग है तो इस कंडीशन में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो भाई इसमें हम लिख सकते हैं भाई तब सारी भुजाएं बराबर हो गई, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी आएगा भाई, ये अगर सबको एक्स मान लिया गया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद और क्या है, तो भाई मैं बात करता हूं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो इसमें कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये वर्ग दे रखा है तो भाई 90 डिग्री का तो होगा ही, और 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का, देखो क्या चीज़ है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी भुजा हमें पता होनी चाहिए, और वो कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का है तो इसमें पाइथागोरस लगाया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। और पाइथागोरस क्या कहता है कि भाई अगर 90 डिग्री कहीं दिया हुआ है किसी त्रिभुज में, तो उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, और इसका वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। डन, चलो ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई, इसी कारण से इसमें x का वर्ग प्लस में x का वर्ग जो है ये 32 के वर्ग के बराबर होगा। डन, चलो ठीक है भाई, इसको जोड़ा तो ये 2x का वर्ग होगा, बराबर में 32 का वर्ग आ रहा है, यानी 32 गुने 32 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो भाई x का वर्ग कितना आएगा, तो ये है 32 गुने में 32 तो है ही। अब ये नीचे वाला 2 है, वो सॉरी ये 2 है जो नीचे भाग में आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर हमने इसको भाग में लिया है, तो इसको काटा तो ये 16 आ गया। ठीक है भाई, ये 16 आ गया, और ये कितना है, 16 दूनी 32, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 16 गुने 16 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये आ गया कितना, 16 का वर्ग गुने में 2, और ये x का वर्ग चल रहा था। ठीक है, वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, यानी स्क्वायर से रूट कट गया, यानी ये आ गया 16 रूट 2 आ गया। ठीक है भाई, यानी कि इस वर्ग की जो भुजाएं हैं इतने सेंटीमीटर की आ गई है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब आते हैं क्षेत्रफल पहले वाले का, क्षेत्रफल फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, तो 1/2 तो लिखा, ठीक है। और आधार और ऊंचाई की मैं बात करूं तो क्या होता है, तो कभी भी 90 डिग्री का जब ये कोण बनता है तो ये आधार है, ये ऊंचाई है। यही होता है, 90 के आसपास वाले क्या होते हैं, यही एक आधार होता है, एक ऊंचाई होती है, तो वही इसके अंदर देखा जाए तो ये आधार है, ये ऊंचाई है, यही चीजें। तो भाई इसमें मैं कह सकता हूँ ये आ रहा है x का वर्ग आ जाएगा, क्योंकि x गुने में x आएगा, और x कितना है हमारे पास, तो ये x हमें दे रखा है 16 रूट 2, तो भाई लिख दिया हमने 1/2 गुने में 16 का वर्ग गुने में रूट 2 का वर्ग, भाई यही आएगा। और रूट 2 का वर्ग क्या होगा, वर्ग से रूट कट गया और 2 से फिर 2 कट गया, 16 का वर्ग कितना होता है, तो 256 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो गया, 256 हो गया। और इसी प्रकार से मैं कहूं क्षेत्रफल जो सेकंड वाले का है, यानी नीचे वाले के क्षेत्रफल की बात करूं, तो इसमें भी तो ये दोनों x थे, यही था, तो इसमें भी हम लिखेंगे सेकंड वाले की, तो ये आ रहा है 1/2 और x स्क्वायर आ रहा है, जो कि इसको डायरेक्टली मैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर तो सॉल्व किया है, नीचे भी वही है, तो सेम टू सेम आएगा। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ हमने फर्स्ट और सेकंड को देख लिया भाई, दोनों कितने क्षेत्रफल आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, तो अब आते हैं थर्ड वाला कौन सा त्रिभुज है, तो CEF है। तो भाई इसमें लिखा त्रिभुज CEF में, ठीक है। इसमें की बात करें तो इसमें हम देख पा रहे हैं CE है 6 का, भाई CE जो है वो 6 का है, ठीक है, और EF जो है वो 8 का है, ठीक है भाई CE 6 का, EF 8 का, और CF जो है वो भी 6 का है। तो यहाँ पर लिखा भाई CF जो है ये भी 6 सेंटीमीटर का है।
चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई इन तीनों भुजाओं के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। तो भाई यहां पर लिखा मैंने अर्ध परिमाप। भाई यहां पर लिख दिया हमने अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप की बात करें तो ये एस से दर्शाया जाता है, जो कि होता है इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, सीई प्लस में ईएफ प्लस में सीएफ, और इन तीनों भुजाओं को जोड़कर अगर 2 से भाग कर देते हैं, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ा तो क्या आया, तो परिमाप आया। उसको 2 से भाग कर दिया तो आधा परिमाप आ गया, और उसी को कहते हैं अर्ध परिमाप। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो भाई 6 प्लस में 8 प्लस में 8 सॉरी 6 बटे में 2 आ रहा है, और 6 6 12 8 20 20 बटे में 2 आ गया है। इसको हमने काट दिया तो 10 आ गया, यानी कि अब मैं देख पा रहा हूँ एस का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई अब इसके बाद हम आते हैं क्षेत्रफल पे। तो भाई क्षेत्रफल क्या निकालना है हमें, तो भाई सी ई एफ निकालना है इसका क्षेत्रफल, और ये निकलेगा भाई किस फॉर्मूले से, तो भाई ये आएगा एस माइनस में पहली भुजा जो कि सी ई है, एस माइनस में दूसरी भुजा यानी ई एफ है, और एस माइनस में तीसरी भुजा यानी सी एफ है। भाई ये तीनों चीज हो गई है। ओके, अब भाई इसमें मान रखते हैं इसका, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो भाई 10 है, ठीक है। ये आ गया 10 माइनस में सीई कितना है वो 6, 10 माइनस में 8 है, और 10 माइनस में 6, भाई ये चीज़ आ गया। अब इसको जब मैं खोलता हूँ तो क्या आ रहा है, तो ये 10 आ गया, और 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब भाई इसमें हम देख सकते हैं भाई 10 को क्या लिखा जा सकता है, तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुने में 2, ठीक है। अब भाई 4 का पेयर था इसलिए 4 को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या क्या पेयर बन रहे हैं, तो 4 का जोड़ा बन गया है, 2 का जोड़ा बन गया है, 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल तीसरा नंबर था, तीसरा था, जिसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल सीईएफ, ये है। ये हमारा कितना आ रहा है, तो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं 2 का जोड़ा बन गया और 4 का जोड़ा बन गया है, यानी कि 4 का वर्ग और 2 का वर्ग और गुने में 5 आ रहा है। जिस पर वर्ग है वो रूट को काट देगा, और जिस पर नहीं है वो नहीं काट पाएगा, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 4 दूनी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्षेत्रफल तीसरे का भी निकाल लिया, ठीक है भाई, तीसरे का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं पहली शेड का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे शेड का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और तीसरे शेड की बात करें तो ये आया है 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, तो भाई ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इसने कहा है फर्श पर एक फूलों की एक डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल से बनाकर बनाया गया है। यानी ये आपको फर्श पर एक डिजाइन बनाया गया है जिसमें 16 टाइल्स हैं। ये जो त्रिभुज के आकार के टाइल्स हैं ना, आप देख पा रहे हो भाई, एक त्रिभुज ऊपर है, एक त्रिभुज नीचे है, भाई 2 त्रिभुज बने हुए हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर 16 टाइल्स लगे हुए हैं, जिससे कि पूरा डिजाइन बन पा रहा है, जिसमें कि प्रत्येक की भुजाएं कितनी हैं। तो भुजाओं की बात करें तो ये 9 का है, ये 9 का है, ये 28 का, ये 28 का, और बीच वाला ये 35 का, ये आप देख पा रहे हो। डन, चलो ठीक। अब इसने ये कहा है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इसको हमें इसका पूरे का पॉलिश करना है, और वो किस हिसाब से, तो 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें उसे 50 पैसा देना पड़ता है। 50 पैसा कितना होता है, तो भाई 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो 50 पैसे का आधा रुपये यानी 1/2 रुपीज़ है। डन, उतना हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पॉलिश करने का। ओके, तो भाई इसमें क्या चीज होगा, तो हमें इसका पूरा कॉस्ट निकालना है, पूरे को पॉलिश कराने में कितना पैसा लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरे के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको 16 से गुना कर दो, 16 है ना, 16 से गुना कर दो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम किसी एक टाइल की बात करते हैं, तो उसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने हल, ठीक है भाई, यहां पर हल लिखा। हल की बात करते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं कि त्रिभुजाकार टाइल, त्रिभुजाकार टाइल जो है
की भुजाएं, जिसमें कि हमने इसको मान लिया वो भी एक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने माना भाई ए जो है मतलब पहली भुजा कितनी है तो 9 सेंटीमीटर है, भाई दूसरी भुजा कितनी है तो भाई 28 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा जो है वो कितनी है तो भाई 35 सेंटीमीटर है। वही तीनों चीज़ें आ गई हैं। ओके, अब इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले इसका परिमाप, वो भी कौन सा, अर्ध परिमाप। तो भाई इसमें आते हैं भाई क्या, इस तरह से त्रिभुजाकार टाइल का अर्ध परिमाप, ये क्या होता है, ये एस होता है। और ये एस कैसे निकाला जाता है तो तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है, भाई यही होता है। ओके, अब हम यहां से एस निकालते हैं तो ए कितना है 9, भाई 9 ही था ए, ठीक है भाई। बी कितना है तो 28, और सी कितना है तो 35, और बटे में 2 आ रहा है। भाई इसको हमने जोड़ा तो कितना कितना आ रहा है, तो भाई 9 को 35 में जोड़ा तो ये आ गया है 44, और 44 और 8 कितना होता है तो भाई 52, 52 और 20 कितना होता है तो 72, ये 72 बटे में 2 आ गया, और इसको मैंने काट दिया तो ये 36 आ गया है, यानी कि 36 सेंटीमीटर ये आ चुका है। ओके, ये चीज आ चुका है भाई, देख लो 9 को जब 35 में जोड़ा तो कितना आएगा 44, 44 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो भाई 52, 52 में 20 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 72, 72 लिखा है उसको 2 से भाग किया और 36 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया अर्ध परिमाप। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो भाई क्षेत्रफल किसका भाई, त्रिभुज का, मतलब एक त्रिभुज का, ठीक है भाई। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहां पर कैसे निकलेगा, तो सेम फॉर्मूला जो हर बार लगाते हुए आ रहे हैं, पहले s, फिर s माइनस में a, s माइनस में b और s माइनस में c, भाई ये चीज आ गया। ओके, अब यहां पर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या आएगा, वो भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की। अब यहाँ पे हम देख पा रहे भाई s कितना है, तो ऐसा हमें मिल चुका है कितना, तो 36 मिल चुका है, तो लिखा हमने यहाँ पर 36। और दूसरा भाई 36 में से घटेगा क्या, पहली भुजा जो कि 9 है, फिर 36 में से घटेगा दूसरी भुजा जो कि 28 है, और फिर 36 में से घटेगा तीसरी भुजा जो कि 35 है। भाई ये चीज़ आ गया, डन। अब इसको घटा कर लिखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर, तो भाई यहाँ की बात मैं करता हूँ तो ये 36 आ गया, और 36 में से 9 गया तो ये आ जाएगा कितना 27, ठीक है। और इसको घटाया तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 8, और ये घटाया तो ये आ रहा है 1, भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब देखो इसमें इसको तोड़ेंगे भाई किस हिसाब से टूट रहा है, तो टूटने की बात की जाए तो अभी तो मैं गुना में ही कर देता हूँ इसको, और इसको लिखा जा सकता है क्या, 36 को लिखेंगे 6 गुने में 6, इसका 36 का वर्ग 6 का वर्ग होता है 36, डन, ठीक है भाई। उसका 27 की बात करें तो इसको लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, और 8 की बात करें तो 2 गुने 2 गुने 2, वही आ गया। एक तो वैसे ही रहेगा। अब कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, तो एक तो 6 का पेयर बन रहा है, एक 3 का भी जोड़ा बन रहा है, और एक 2 का भी जोड़ा बन रहा है, और इसमें क्या है 1 3 और 1 2 बच जा रहा है। तो यानी मैं यहां पर कह सकता हूं नेक्स्ट में कि क्षेत्रफल जो त्रिभुज का है, एक त्रिभुज का, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है भाई 6 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, और 1 3 और 2 बच जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तीनों बाहर आ जाएंगे, 6 गुने 3 गुने में 2, और इसके बाद अंदर आ गया √6, यानी 6 या 18 दूनी 36, भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। ओके, अब भाई √6 कितना होता है वो देख लेते हैं। तो √6 की बात करें तो भाई √6 हमारे पास आ रहा है भाई, जैसे कि मैंने √6 लिखा है तो इसको भाई 2 दूनी 4 किया, ठीक है, बचा 2, भाई 2 2 4 आता है, नहीं हो पा रहा है तो भाई पॉइंट लगाया और यहाँ डबल 0 लगाया, ठीक है। अब भाई ये यहाँ पर क्या करेंगे, तो भाई इसमें मैं करता हूँ 5 से, भाई ये 5 से किया गया, तो 5 से करेंगे 5 25 आएगा, हासिल 5 आएगा, 5 चौक 20 आएगा, 20 5 25 आएगा, ये तो ज़्यादा हो गया, तो यानी 4 से ही करेंगे। हाँ जी, ये 4 से किया गया, तो 4 से करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 आ रहा है, भाई ये चीज़ आ रहा है, और ये आ गया 24 पॉइंट लगा हुआ है, ये डबल 0 आ ही जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब यहाँ से कितने पे जाएगा, तो ये आएगा 4 6 24, मतलब 5 पे लगभग जाएगा,
5 पे जाएगा तो लगभग मैंने इतना कर दिया 2.45, यानी कि इसको अप्रॉक्स लगभग लिख दिया 36 गुने में 2.45 सेंटीमीटर। भाई ये चीज़ हो गया है। ओके, इसको गुना कर देते हैं, तो भाई मैंने गुना किया 2 4 5 को 36 से गुना करेंगे तो भाई 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 आएगा, 6 चौक 24 और ये कितना आएगा भाई 6 चौक 24 3 27 आएगा, कहाँ 7 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा 2 कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 दूनी 6 1 7 आ गया। अब यहाँ पर देखा 0 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 आएगा और 7 8 आएगा, ये आ गया है। और 2 के बाद पॉइंट है, मतलब ये आ गया 88.20 आ गया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये आ गया 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या देखेंगे भाई, अरे मिट जाओ, हाँ जी, तो यहां पर लिखा हमने 16, ठीक है, 16 त्रिभुजाकार टाइल जो है का क्षेत्रफल, ये कितना आएगा, तो 16 गुने में आ जाएगा 88.20 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर हम देखेंगे 16 त्रिभुजाकार टाइलों का के पॉलिश का व्यय, भाई खर्चा कितना आएगा। तो इसकी बात करें तो भाई 16 तो ठीक है, यह आ गया 88.20 आ गया, ठीक है। और भाई उसके बाद कह रहा है 50 पैसा, 50 पैसा मतलब भाई कहा जाए 50 पैसे की बात करें तो ये होता है भाई 0.5 रुपीज़ होता है भाई, ये होता है मतलब आधा रुपये होता है, यही होता है भाई, आधा होता है। ठीक है, जैसे अठन्नी कहते थे, अठन्नी किसी ने सुनी है भाई, सुना ही होगा भाई, 50 पैसा यानी अठन्नी कहा जाता था उसे। तो यहाँ पर वह 50 पैसा यानी कि 0.5 रुपीज़ है, यानी आधा रुपये है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भाई ये 0.5 आ गया, यानी इसी को मैं 0.5 को 1/2 भी लिख सकता हूँ। ये 0.5 जो होता है आधा, मतलब ये 1/2 भी लिखा जा सकता है, भाग करोगे तो वही आएगा। ओके, अब यहाँ से भाई 2 से इसको काटा तो ये 8 पर कट गया, और 8 से जब मैं इसको गुना करता हूँ तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 8 64 और 65 का 5 हासिल 6। ठीक है भाई, 8 8 64 और 64 और 6 कितना होगा 70 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना आ गया। 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 0 तो था ही, तो इतना लिख सकते हैं। तो यानी कि अब मैं कह सकता हूँ इसके पास इसका कुल व्यय कितना आ गया, तो भाई 705 रुपये और 60 पैसे, इतने रुपीज़ जो आपके आ रहे हैं वो है इस पूरे टाइल को पॉलिश करने का खर्चा। डन, भाई इस पूरे टाइल को पॉलिश करने का खर्चा आपका निकल चुका है, जो कि है कितना 705 रुपये। अब भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है प्रश्न नंबर 9, और 9वें क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, तो यहां देख रहे हैं भाई एक खेत समलंब के आकार का है, एक समलंब के आकार का एक खेत है जिसकी समांतर भुजाएं जो है वो 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर और 10 मीटर है। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसकी असमांतर भुजाएं जो है वो 14 और 13 दे रखे हैं। चलो भाई ठीक है। इस खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो पहले मैं इसका फिगर बना देता हूं कि भाई किस तरीके का फिगर बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और ये डी आ गया। ठीक है भाई, ये आ रहा है भाई 13 का, ये है 14 का, ये है 25 का, सॉरी 25 का ये नहीं है, ये 10 का और ये 25 का। भाई ये चीज़ हमारे पास हो गई, चारों भुजाएं हमने लिख दी है। भाई जो दो समांतर भुजाएं हैं कौन सी, 25 और 10 है, तो भाई 25 और 10 को समांतर भुजाएं के समलंब चतुर्भुज ऐसा ही होता है। ओके, अब उसके बाद जो दो असमांतर भुजाएं हैं वो 14 और 13 है, तो भाई 14 और 13 ये लिख दिया है। ओके, अब क्वेश्चन में कहा इस खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो भाई कैसे ज्ञात होगा, भाई इस क्षेत्र का इसका क्षेत्रफल, एक मिनट हल लिखेंगे, हाँ जी, तो भाई इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जैसा कि हमें दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज
कौन सा भाई, ए बी सी डी में। भाई इसमें हमें दे रखा है कि भाई ए बी जो है समांतर है डी सी के। भाई ए बी जो डी सी के समांतर है, और हमें दे रखा है ए बी जो है वो 10 का है, 10 मीटर का, डी सी जो है वो 25 मीटर का। ठीक है, उसके बाद ए डी जो है वो 13 मीटर का, और बी सी जो है वो 14 मीटर का। भाई ये चीज़ें हमारे पास हो गई। भाई चारों भुजाओं को हमने देख लिया, चारों कितने कितने मीटर के हैं वो लिख दिए। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई इसमें क्या देख रहे हैं, तो भाई इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करनी पड़ेगी, तो एक रेखा मैं यहाँ से खींच दूंगा इस तरीके से। भाई एक रेखा यहाँ से खींच दूंगा, और वो भी कैसे है, तो यहाँ पर भाई डी के बाद मैंने ई लिख दिया यहाँ पे, ये एक रेखा खींच दी है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रचना ए ई को समांतर खींचा गया है बीसी के। भाई ये खींचा गया है, ठीक है भाई, इसमें हमने ये खींच दिया है कि ये इसके समांतर है। अब देखो क्या हो रहा है भाई, इस चतुर्भुज में ए बी सी डी ई में की बात करें, ए बी सी ई की बात करें, तो भाई ये रेखा इसके समांतर थी। डन, भाई ये रेखा इसके समांतर हमने रचना से कर दी है, तो अब ये एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है। ओके, चलो भाई, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या भाई, तब चतुर्भुज ए बी सी ई जो है एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे ए बी सी ई जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है, वो हमने लिख दिया। चलो भाई ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज होने का मतलब क्या होगा, तो होने का मतलब ये होगा कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। यानी मैं अब लिख सकता हूं क्या, कि तब ए ई जो है बराबर होगा बी सी के, जो कि कितना था, 14 मीटर था। ठीक है भाई, और उसके बाद हम यहां की बात करें, ए बी और ई सी भी बराबर होगा, यानी हम लिखेंगे ए बी बराबर में ई सी होगा, और जो कि 10 सेंटीमीटर होगा, 10 मीटर होगा। ठीक है भाई, यहां पर हम देखते हैं ए बी और ई सी ये दोनों बराबर होंगे, ये 10 का है तो ये भी 10 का होगा। और इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई डी सी में इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई पूरा ये 25 का था, और इधर ये 10 का हो गया था। भाई यहां से देखा जाए ये 10 का हो गया, ठीक है, पूरा 25 है, ये 10 का है, तो डी ई कितना कितना होगा, तो भाई डी ई की बात करें कि भाई तब डी ई जो है ये आएगा 25 माइनस में 10 आएगा, जो कि आ रहा है 15 मीटर। भाई जो कि कितना आ रहा है, 15 मीटर आ रहा है। भाई पूरे में से 10 को घटा दिया है, 15 मीटर आ रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, भाई अगला क्या है, भाई ये अब क्या करा जाए इसमें, तो करा ये जाए कि हमें इसका क्षेत्रफल पता है क्या, कि भाई समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है, और दोनों समांतर रेखाएं यानी ए बी प्लस में डी सी, इसको जोड़ा जाता है, और गुने में हाइट होती है, इसकी ऊंचाई होती है। यहां से मैंने एक ऊंचाई खींची, भाई ऊंचाई होती है जिसको हमने मान लिया एफ, ठीक है, यानी कि ए एफ। ये होता है समांतर चतुर्भुज की का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास ये ऊंचाई नहीं है, जब तक ये ऊंचाई नहीं होगी क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। भाई मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर ऊंचाई निकाल ही नहीं पाते वो, ठीक है। लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर बड़े आराम से हम इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज के अंदर ये तो 14 का निकल चुका है, और ये नीचे वाले की बात की जाए तो ये 15 का आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, कि भाई त्रिभुज ए डी ई में, इस त्रिभुज में की बात करें तो भाई ए डी जो है वो 13 मीटर का है, ठीक है। डी ई देखा जाए तो ये 15 मीटर का है, और उसके बाद ए ई देखा जाए ये हमारा 14 मीटर का है। चलो भाई ये तीनों चीज़ हो गई है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भाई क्षेत्रफल कितना हो रहा है इसमें, क्षेत्रफल कौन सा है, ए डी ई। भाई इसके क्षेत्रफल बात कर रहे हैं ए डी ई। अब देखो क्षेत्रफल ए डी ई निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, तो पहला काम हमारा अर्ध परिमाप निकालना है, यानी त्रिभुज ए डी ई का अर्ध परिमाप।
ADE का अर्ध परिमाप जिसे हम S कहेंगे, और S का मान कितना आ रहा है, तो S का मान हमारे पास आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि AD प्लस में DE प्लस में AE, भाई तीनों को जोड़ा और बटे में 2 आएगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना, तो भाई तीनों में ये कह रहा है 13, फिर 15, फिर 14 और बटे में 2, और इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 28 और ये 14 14 42 आ रहा है। ठीक है भाई, इसको हमने काटा तो ये आ रहा है 21, भाई 21 मीटर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो इसका अर्ध परिमाप यानी S का मान जो है वो 21 मीटर आ चुका है। डन। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पे, ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखा भाई क्षेत्रफल ADE की बात करते हैं, तो ये क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास आएगा S, फिर आएगा S माइनस में पहली भुजा, पहली कौन सी है, AD भुजा है, तो भाई AD लिखा हमने। दूसरा S माइनस में दूसरी भुजा जो कि DE है, और फिर S माइनस में तीसरी भुजा कौन सी है, तो तीसरी भुजा की बात की जाए तो AE है। ठीक है भाई, AE लिखा हमने। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें है इसमें, जो वैल्यूज हमें पता है, तो पता तो सारी वैल्यूज है। S का मान 21 है, यह आएगा 21 में से घटेगा AD, भाई 21 में से AD कितना था हमारे पास, तो AD 13 था, भाई यहाँ देख पा रहे हैं AD 13 है, तो भाई इसमें हमने घटाया AD को 13। ठीक है, अब 21 माइनस में DE की बात करें, DE कितना है, तो ये 15 है, तो भाई यहाँ लिखा हमने 15 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर यह आएगा 21 माइनस में AE की बात करें, AE कौन सा है, AE 14 है, तो 14 लिख सकते हैं, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा ये 14 आ गया। ठीक है, अब भाई इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिल पा रहा है हमें, तो 21 की बात करें तो भाई पहले 21 लिखा, 21 में से 13 गया तो भाई ये 8 बचा, और भाई 21 में से 15 गया तो ये 6 बचा, और 21 में से 14 गया तो 6 और एक 7 बचा है, भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके गुणनखंड करते हैं, क्या कुछ टुकड़े टूट के वर्ग बन रहे हैं क्या, तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई लिख सकते हैं 21 को कितना, 7 तिया 21 ये लिखा जा सकता है। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ये 8 होगा। 6 को 3 गुने में 2, और 7 तो 7 है ही। अब देखो क्या पेयर बन रहे हैं, क्या 7 का जोड़ा बन रहा है, तो भाई हाँ भाई बिल्कुल बन रहा है, तो भाई लिखा यहाँ पर हमने 7 का पेयर बन गया, यानी 7 का वर्ग कर दिया। क्या 3 का पेयर बन रहा है, तो भाई हाँ 3 का पेयर भी बन रहा है, ये भी वर्ग हो गया। अब 2 का ये भी पेयर है और ये भी पेयर है, यानी 2 के पेयर भी दोनों बन गए, भाई 2 के जोड़े भी बन चुके हैं। ओके, अब देखिए भाई जब सब पे वर्ग आ गया तो सबके वर्ग से रूट कट जाएगा, रूट काट देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको काटा तो ये आ रहा है 7 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 2। अब ये कितना है, 2 दूनी 4 या 12, 12 से कितना हो जाएगा भाई, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं। ये हो रहा है 7 या 21 है, 21 दूनी 42 आ जाएगा, और 42 दूनी 84 होता है, 84 हमने यहाँ पर लिख दिया है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका क्षेत्रफल, ADE का, यानी इसकी बात करें ADE का जो क्षेत्रफल है वो इतना आ गया। और मैं इसी में कह सकता हूँ क्षेत्रफल ADE ही जो था इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई, 1/2 और आधार गुने में ऊंचाई क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल आधार कितना है, तो भाई DE है, और ऊंचाई कितना है, AF है, तो आधार मैंने लिख दिया भाई DE, ऊंचाई है AF। अब इसमें देखा 1/2 तो ठीक है, DE कितना था, तो DE हमारे पास है 15 का, तो भाई ये 15 लिखा। ठीक है, AF नहीं पता हमें, और ये हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे और AF का मान हम ज्ञात करेंगे। तो AF का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 84 गुने में 2/15 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ रहा है कितना, 8 दूनी 16, 168/15 आ गया। इतने मीटर है ना, मीटर ही था सब कुछ कि सेंटीमीटर चल रहा है, सारा हमारा सेंटीमीटर, अच्छा मीटर में चल रहा है सारा का सारा। जब मीटर में चल रहा है तो यहाँ पर भी मीटर में ही आएगा, ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मीटर में आ चुका है कि भाई AF का मान इतने मीटर आ गया है। अब देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा, अभी तो AF ही आया है, हमें मुद्दा क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो ये है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वही चाहिए हमें, यानी ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब क्षेत्रफल ABCD, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1/2, और दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ा जाएगा जो कि कितना है, AB और DC है, तो ये लिख दिया हमने AB प्लस में DC।
और गुने में AF जो इसकी ऊंचाई आ रही है, ठीक है। अब भाई यहाँ देखा 1/2 तो ठीक है, AB कितना है तो ये 10 है, ये कितना है 25 है, और ये AF कितना है तो 168 है, और बटे में 15 है, ठीक है। इसको भाई जोड़ा तो देखा तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास भाई 35 गुने में 168 बटे में 15 आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर से काट देते हैं और पॉइंट में आंसर ले आते हैं, फिर पॉइंट में यहाँ पर गुना करने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो यहाँ देखो बड़े प्यार से कटेगा। कैसे, तो यहाँ देखिए भाई 5 तिया 15 कटा और 5 से 1 कटा, तो भाई 5 सत्ते 35 कट गया। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 3 6 18, ये चीज़ कट चुका है, ठीक है। अब 2 से इसको काटा तो भाई 2 से ये कट गया, कितना 28 पे कट गया। यानी अब जो आंसर आ रहा है वो 7 गुने में 28 है। बस भाई 7 को 28 से गुना कर दो और आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, तो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 आ रहा है, इतने मीटर स्क्वायर। भाई ये आ चुका है ABCD का क्षेत्रफल। यानी मैं फाइनली नीचे लिख देता हूं कि क्षेत्रफल ABCD यह आ गया 196 मीटर वर्ग। डन, तो ये इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसा कि हमें पता है कि भाई खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, यानी पूरे खेत का ज्ञात करना था। तो उसके लिए हमें देखो इसमें मेन पॉइंट क्या था, तो मेन पॉइंट ये था AF। भाई ये AF निकालना सबसे मेन पॉइंट। और ये AF निकला कैसे, तो इसको निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ा, वो भी 2 तरीकों से। एक तो हीरोन्स के सूत्र से, जो हमने ये पूरा पैटर्न फॉलो किया और हीरोन्स के सूत्र से लगाया, और एक 1/2 आधा गुने ऊंचाई से उसको इसके सामने रखा। क्योंकि आप किसी भी तरीके से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल तो समान आएगा। तो इसीलिए हमने इन दोनों को सामने रखा और AF का मान हम यहाँ से निकाल पाए कि भाई इतना आ चुका है। ओके, और उस AF की मदद से हमने इस समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूले में रखा वैल्यूज, और हमारे सामने आंसर सामने है। डन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है। भाई आज के सेशन में हमने प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर दिया है, और इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली अभी मैं एक बार और रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर हमने इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट वीडियो को देखा था। यानी जितने भी रूल रेगुलेशन, जितने फॉर्मूलेज हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हमने उसमें क्लियर किया था। उसके बाद हमने इसके उदाहरण को भी सभी कंप्लीट किए हैं। उसके बाद इसके प्रश्नावली 12.1 को खत्म किया, और आज हमने इसकी 12.2 प्रश्नावली भी खत्म कर दी, और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। ओके भाई, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यानी NCERT के इस 12वें चैप्टर जो हीरोन्स का सूत्र है, इसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसके सारे लेक्चर्स कंप्लीटली देख लिए हैं। अब भाई देख लिए हैं तो फिर दिक्कत की क्या बात है। तो चलो भाई ठीक है, इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। आगे स्ट्रेटजी ये रहेगी, तो इसके बाद हम इसके MCQs लेके आएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न लेके आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, तो भाई वो भी करने बहुत आवश्यक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी लेके आएंगे, और उसके बाद इसके कुछ टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे। भाई टेस्ट पेपर के साथ साथ कहा जाए सैम्पल पेपर्स भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको साथ में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी पूरी तरह से तैयारी करवाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अगर आपने पूरी लेक्चर्स देख लिए, पूरे वीडियो देख लिए, तो समझ लो आपके 100% तक मार्क्स आ सकते हैं। तो भाई बस साथ में बने रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। उसके बाद में फाइनली आपको लास्टली बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं 1-2 चैप्टर फ्री करवा दिया जाए और कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, तो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और वो भी कंप्लीट कंटेंट मिलता है, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। और यहाँ पे एकेडमिक क्लास के साथ साथ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ देखिए भाई हमारे पास टॉप कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। जैसे कि CBSE की बात की जाए तो CBSE में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अब CBSE से तात्पर्य ये है कि NCERT से रिलेटेड, जो NCERT से रिलेटेड जो भी बोर्ड है सारे इसके अंदर यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भाई इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, वो यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं। इंग्लिश में KG से 12th क्लास तक सभी कवर है। हिंदी मीडियम में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सारी क्लासेस को कवर किया गया है। ओके, चलो भाई उसके बाद NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चलती है। स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JIB, इस तरह के कंपटीशन के कॉम्पिटेटिव लेवल के भी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, जिसके प्राइस बाहर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री। यानी आपको कुछ भी बाय नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, बिल्कुल 100% फ्री है।
ओके, तो भाई इसको देखने के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, और इन सारे वीडियोस को बिल्कुल सिस्टमैटिक और अरेंज फॉर्म में देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है www.magnetbrains.com, जिसके द्वारा आप अपने पीसी पर या मोबाइल्स पर यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल पे आपके लिए, आपके सुविधाओं के लिए एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर से आप यहाँ मैग्नेट ब्रेन की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भी पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलेगा। यानी अब आपको उसमें कोई भी वीडियो लेक्चर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक वीडियो एकदम सिस्टमैटिक और अरेंज मिलेगा आपको, तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, पूरा कोर्स पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई चार्ज पे करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, किसी के लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने पीसी पर, मोबाइल पर, टैब पर कहीं भी आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो और पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो हमारे साथ और भी नॉलेज के लिए हमारे सोशल मीडिया के साथ भी जुड़ सकते हो, जिसमें कि हमारा फेसबुक के पेज पे कनेक्ट हो सकते हो, या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, या फिर हमारे पास टेलीग्राम है, इससे आप कनेक्ट हो सकते हो, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदे मिलते रहेंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि भाई बस इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ सजेस्ट कीजिए, जिससे भी उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।